श्यावर रामचंद्र की या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल करे सब काज मन मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करे भाई बेस थोड़ा कम कर दो। ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, दरस तेरा गए पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया, ऐसा प्यार बहादे मैया, चरणों से जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादे मैया। जग में आकर जग को मैया, अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया, अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका, क्यों आया है कहाँ है जाना, ना मैं जान सका, ये ना
संसारी तारे मैया तरस तेरा करे पाऊं मैं ऐसा प्यार दे मैया ऐसा प्यार दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं ऐसा प्यार दे मैया कृपा जगदम्बा भवानी मैं बालक नादान हूँ मैं बालक नादान हूँ कृपा जगदम्बा भवानी मैं बालक नादान हूँ मैं बालक नादान हूँ कृपा जगदम्बा भवानी मैं बालक नादान हूँ मैं बालक नादान हूँ करो कृपा जगदम्बा भवानी मैं बालक नादान हूँ मैं बालक नादान हूँ नैया जब जब तब जान सब यौवनी की खाने हूँ सब यौवनी की खाने हूँ नैया मैया ऐसा प्यार दे मैया ऐसा प्यार दे मैया श्याम रामचंद्र की जय। श्री राधे। सुंदर श्याम शरीर लसै मुख को छवि कोटिक इंदु लजाई नैन बने नवनीरज से भुज है
समान विराजत कंठी भृगुपायन की पर छाई मोर मांझ निवास करो तुम भक्त ने के प्रभु राम गोसाई तुम भक्त ने के प्रभु राम गोसाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय भाज चलत किलकत मुख दधि ओदन लपटाई दधि ओदन लपटाई बार बार बोलो सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान की जय। बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ आयोजन करने वाला आयोजक भाई संयोजक और समस्त दानदाता कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबके भागीरथी प्रयास से गांव बहुत ही प्यारा गांव मुला इसे लगत रही से एक नाम पहली अछोल रही सुई अछोल जिनमें छिलका नाम और धीरे 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 वो ई की मात्रा उनमें जुड़ गई अछोली हो माने ऐसा गांव जिनमें सिर्फ गुदा ही गुदा हो छिलका नाम मात्र ना हो ऐसा अछोली में रहैया जम्मो महतारी मन की धर्म के रास्ता में चलैया कथा में आस्था रखने वाला प्रेम रखने वाला विश्वास रखने वाला जम्मो भैया मन जम्मो जवान सियान लड़का और ये छोटे छोटे जो लड़का है एवं भारत के भविष्य और हम गुरुजी मन के पेट के पलैया है ये जम्मो जन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। इतनी बार संचालक मन बैठे हुए हैं, ये वाद्य यंत्र के तालमेल बैठाने वाला बैठे हुए हैं और जहाँ तक भी मोर आवाज जात है समस्त जन के मैं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। ये मोर गला में हार पहनाने वाला सुमित निषाद जी मुझे याद आते कि महालक्ष्मी जी से मिलकर के दुर्वासा जी हार लेकर के इंद्रड़ा जब पहना थे तो इंद्र जो है वो गला में न पहन करके हाथी के सूंड में डाल रहे थे और हाथी जो है रौंद के आगे बढ़ गए थे। फिर वो खर का गति हुई आप सब लोग मालूम। ये मंच ही ऐसे मंच है जहां गला में हार पड़े से वो हार स्वीकार करे जाते, बाकी दूसरा जगह तो देखे बार मिलती कि वो गला में हार जाबे नहीं कराए, वो ऊपर से ही और वहां सब बेताब रही थे हार पहनाए के लिए। तो ऐसा ये मानस मंच में अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव धरई यही मार्ग सोई। धर्म के रास्ता में चलने वाला और धर्म के
मंच के संचालन करने वाला सुमित जी जिन मुला ये पुष्पमाला सौंपे है, मैं वो घर मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। समस्त जन के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आओ मैं सीधा सीधा आप सबला कथा प्रसंग में जोड़ लेता हूँ। हम और आप सदा एक प्रश्न उठाथन कि कथा के सुने ले का मिली, भगवान के नाम ले ले का मिली, पूजा पाठ करे ले का मिली। बहुत ही सार्थक प्रश्न है। कोई भी काम न करे कि पहले हम फल के चिंता तो करते कि हमला का मिली का होई। ये कथा के माध्यम से मैं वो सारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने के प्रयास करूंगा। मैं जैसे ही कान्हा जी के निकट पहुंचे हूं, जो गिरधर पहाड़ उठाए हुए है भगवान, बोला देख करके लगी कि जब इंसान के ऊपर कष्ट आते तो वही ब्रह्म है जो पर्वत ला पंछीनी ऊंठी में उठा करके कही थे हमर मन से ते अपन समस्या ला इतना बड़े मत समझ। वो सारी समस्या जो है मुसरण में अबे तो मैं एक तिनका के समान उठा लूंगा भगवान कान्हा जी के साथ। फिर लगी बोला कि भगवान कान्हा जी के माखन लीला हम वो आप तो सुनबे करता, लेकिन भगवान राम के माखन लीला के कहीं चर्चा नहीं हुआ है। आओ भगवान राम भी माखन लीला करे है, दही लीला करे है। वो लीला में मैं आपला सीधा सीधा जोड़ना चाहता हूँ। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भगवान भोजन करत है और चपलता के साथ, चित भगवान के स्थायी नहीं, चपल चित चंचल चित होकर के, अवसर देख करके, बेरा देख करके, बहाना देख करके भगवान बाहिर खोर के तरफ भागते। और खोर के तरफ भागते तो भगवान जो है दधि ओदन लपटाई, मुख में दही लिए हुए है, हाथ में दही और सीधा छटपटाए छबड़ाए हुए है। ये सब लेकर के भगवान खोर में भागते। थोड़ा से हम ये प्रसंग हम लोग आप लोग का मिलत है, ये थोड़ा से चर्चा करेंगे। भोजन करत चपल चित, ये कौन बेरा की बात है? भगवान बाल लीला करते हुए सबला सुख और आनंद देवत। राजा दशरथ जी एक बार भोजन करे बर बैठी, तब ख्याल करते अरे राम भोजन नहीं करे, नहीं करे। जैसे ही दशरथ जी ला पता चलते कि राम भोजन नहीं करे तो भगवान रामला बुलाए बर दशरथ जी महाराज अपन सेवक मन ला भेजते, देख तो बाबू कौन जगह है, राम हा बुला के ला। भगवान राम ला जब बुलाए बर जाते तो भगवान राम पूछते कि कौन बुलावा थे? राजा। भगवान राम कहते कि राजा का करत है? बोलते कि भोजन करत है। भगवान राम कहते वाह राजा, तो प्रजा की चिंता नहीं है, ते खुदे खाए बर बैठ गए है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकलंग तुलसी सहित विवेक। अरे मुखिया तो वो हरे, राजा वो हरे जिस प्रकार से मुख खाते मुख में रखे नहीं, पेट में ले जा करके ये शरीर के पालन पोषण करते। राजा तो वो होते जिन प्रजा के भूख, प्रजा के दर्द, प्रजा के कष्ट उखड़ निवारण करते, प्रजा की चिंता न करते हुए खुदे खाए बर बैठ गए। बोलते कि जा राजा बोल रही नहीं आवत तजिपाल समाज, मैं ये समाज ला छोड़ करके नहीं आवा, बाल समाज ला छोड़ करके नहीं आवा। ये बाल सखाए अपन घर ला छोड़ के आए हुए हैं, अपन काम ला छोड़ के आए हुए हैं, अपन खाना पीना ला त्याग करके आए हुए हैं, और सब कुछ ला छोड़ के जिन मोर शरण में आगे होकर सांस ला छोड़ करके राजा बुलावा नहीं जावा। ये राजा मोर कुछ नहीं बिगाड़ा है, जा नहीं आवा की देखो। फिर दूसरी भेजते तो पिताजी बुलावा थे कि थे, तो पिताजी बुलावा थे का करत थे? बोलते भोजन करत थे। भगवान राम के थे कि वाह पिताजी, अरे कलियुग के मन के अपन लड़का की चिंता पहली करते,
मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। दाई और दादा कलयुग में लइका मन ला बुला करके कैसे 4 पैसा कमाना है, कैसे पेट ला भरना है, कैसे परिवार ला चलाना है, ये बात ला कलयुग यह पिता मन सिखाते। लेकिन हमर पिता हमर चिंता नहीं करते, बच्चा मन की चिंता नहीं करते, खुदे खाए पर बैठ गए। दाई महतारी मन हवा जन सुनते तेहू मन ह बतावे कि सियान मन पहली खाते तो लइका पहली खाते। उत्तर आहे कि लइका पहली खवाए जाते, बाद में सियान मन खाते। लेकिन दशरथ जी महाराज स्वयं खाए बर बैठ गए, लइका की चिंता भूल गए। कहते कि जा पिताजी ले कह देवे नहीं आवत जिपाल समाचार। ये लइका मन ला छोड़ के नहीं आवा कहा थे, ये मन अपन दाई ददल छोड़ के आए है। ये संगी साथी मन ये मन बड़ा निश्चल है, एक मन के मन में कोई छल कपट राग द्वेष कुछ नहीं है। दिन रात सिर्फ राम 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 जपते। मैं ये मन ला छोड़ के नहीं आ सका हूं। फिर आकर के सेवक बताते कि नहीं आवते राम, नहीं आवते राम। तो कहते कि जा राम ला बोलबे तोर कई भक्त बुलावत हो। जब आकर के सेवक कहते कि कोई तोर भक्त बुलावत है, भगवान कहते तुम ही निवेदित भोजन कर। जन भगवान ला निवेदित करके नैवेद्य लगा करके भोग लगा करके जन भोजन ग्रहण करते वो मोर भक्त है। भगवान ला खवाए नहीं है, खुदे खाए पर बैठ गए, खुदे खाए पर बैठ गए, वो मोर भक्त हो नहीं सका। भगवान जो है जब राजा बुलावा पर भेजते तो बाल समाज ला छोड़ करके भगवान नहीं आवते। अंत में माता कौशल्या फिर जाते, और कौशल्या माता जब बुलाए बर जाते तो कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कहिस कि मैया अरे पिताजी भुलागे हमन खायन कि नहीं खायन, हमर पेट भरे है कि नहीं भरे। अरे तय है तो महतारी हस तहु भुलागे। पहली ते दशरथ जी ला खिलावत हस, हमन ला भुलागे। भगवान कहिस कि ये जो छोटे छोटे बाल सखा है ना मैया, ये मन ना दिन रात मोर संग खेलना चाहते, दिन रात मोर साथ नहीं छोड़ना चाहते, दिन रात मोर संग रहते। ऐसन साथी ऐसन संगत ऐसन भक्त ला छोड़ करके मैया नहीं जाऊं। भगवान फिर यही वो जो द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कन्हैया ला बांधे पर गली गली में गोकुल नगर में दौड़ा थे, वैसने माता कौशल्या भी अयोध्या नगरी में भगवान राम ला दौड़ावा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे कि 2 अंगुली की दूरी बच गए हैं। भगवान आगो आगो जाते, पीछे पीछे कौशल्या माता जाते, 2 अंगुल की दूरी बचे हुए हैं। ये 2 अंगुल की दूरी ला न तो भगवान रुक करके पूरा करे थे, न कौशल्या माता दौड़ करके पूरा करे थे। 2 अंगुल की दूरी बचे हुए हैं। हमर और भगवान में का अंतर है, मात्र 2 अंगुल की दूरी है। एक न हम अपन अहमता ला छोड़ पावन, न हम अपन ममता ला छोड़ पावन, अहंकार ला नहीं छोड़ पावन, न मोह ला छोड़ पावन। जेकर कारण भगवान और हमर में 2 बीच की दूरी, 2 अंगुल की दूरी है, ज्यादा दूरी हम भगवान नहीं है। माता यशोदा के प्रति भी यही हुई कि पूरा रस्सी ला लिया इस गोकुल नगरी के, लेकिन भगवान कन्हैया बंधावत नहीं है, 2 अंगुल की दूरी है। वहां माता यशोदा तड़प तड़प के रोए लगी कि कान्हा आज ही गोपीबन गांव के इकट्ठा हो गए बेटा, ये मन मोर मजाक उड़ावत है, खिल्ली उड़ावत है कि कैसा महतारी है जिन्हें कान्हा ला बांधे नहीं सकते, डोरी उखर कम पड़े जाते कहीं। यहाँ माता कौशल्या भी भगवान राम ला दौड़ाते दौड़ाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखना पड़ेगे, निगम नेति जेहि ध्यान न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। अरे जेला निगम शास्त्र पुराण कोई पार नहीं पाए, वो ब्रह्म ला आज कौशल्या ते पकड़े बर जाते, भगवान ला पकड़े बर जाते। आओ हम और आप मिलकर के भी भगवान ला पकड़े की कोशिश करन। भगवान पकड़ा ही कैसे, अब भगवान हमला देते का
एक छोटे से भजन के बाद पुनः हम चर्चा करबो। राम नाम रटते रहो जब लगे घटे प्राण कबहू नदी में दयाल के भनक पड़ेगी मेरे नैना तरस रहे हैं दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा। मेरे नैना तरस रहे हैं, मेरे नैना तरस रहे हैं दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा। मेरे नैना तरस रहे हैं, मेरे नैना तरस रहे हैं दर्शन की अभिलाषा, दर्शन की अभिलाषा। कब तुम आओगे दरस दिखाओगे, कब तुम आओगे दरस दिखाओगे। तुम आओगे तरस दिखाओगे, प्रीत भरा दिल जो है से, प्रीत भरा ये जो हर से, प्रीत भरा दिल जो हर से, प्रीत भरा दिल जो हर से तुझ में लगाए क्यों नहीं तुम आए, तुझ में प्रीत की मारी, प्रीतम प्रीत की मारी, प्रीतम मेरे प्रीत की मारी।
प्रीतम मेरे प्रीति की मारी छूट न जाए आशा दर्शन की अभिलाषा मेरे नैना तरस रहे हैं मेरे नैना तरस रहे हैं दर्शन की अभिलाषा दर्शन की अभिलाषा तेरी दीवानी हूँ आँखों में पानी हूँ तेरी दीवानी हूँ आँखों में पानी हूँ तेरी दीवानी आँखों में पानी हूँ तेरी दीवानी हूँ आँखों में पानी हूँ मिलन अगन में तेरी जली 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 हूँ मिलन अगन में झूलूं तुझको कभी ना भूलूं तारा समझा दे मुझको याद तारा समझा दे मुझको आगे तारा समझा दे मुझको आगे तारा समझा दे मुझको आगे प्रेम की परिभाषा दर्शन की अभिलाषा मेरे नैना तरस रहे हैं मेरे नैना तरस रहे हैं दर्शन की अभिलाषा 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 श्यावर रामचंद्र की जय भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई भाग चले किलकत मुख दधि उदन लपटाई दधि उदन लपटाई। माँ कौशल्या भगवान ला हट करके पकड़े बर जाते। भगवान अयोध्या के गली की ओर भागते।
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। माता कौशल्या जब गीस बुलाए बर, भगवान ठुमुक ठुमुक छोटे से पाँव, छोटे छोटे पाँव भगवान के, पायल पहने हुए है भगवान, पैजनी पहने हुए भगवान, घुंघरालू बाल भगवान के, खुला पैर ही भगवान अयोध्या नगर की ओर भागत है। दो दृश्य थे, मां कौशल्या पीछू पीछू भागत है, भगवान राम आगू आगू भागत है। दिक्कत तो ये है कि माता कौशल्या भगवान राम ला पकड़े बर जाते, भगवान राम माता कौशल्या ला ठकोना चाहते। दूसरा भाव, भगवान राम कहते कि तुम कहीं मोला सच्चा मन से पुकारा था, सच्चा भाव से पुकारा था, इतुत अवसर पाई। जैसने मोला लगी कि सच्चा मन से तुम पुकारा था, मैं स्वयं दौड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। भगवान भक्तमन ला दर्शन देके खातिर अयोध्या नगरी के गली खोर में घूमत है। दृश्य ला देख करके भगवान शंकर कही कि धन्य है अयोध्या वासी, धन्य है अयोध्या के रहने वाला जीव जंतु। स्वयं भगवान छोटे छोटे पांव में तुमन ला धन्य करे बर, तुम्हार मन के जीवन ला सफल करे बर तुम्हार मन के पास में आवत है। माँ कौशल्या पीछू पीछू लगे हुए है, भगवान राम आगू आगू जाते। एक दृश्य औ हमार मन के सामने में आते, जब मारिच माँ सीता ला छले बर जाते, भगवान राम के साथ छल करे बर जाते। वहां भगवान राम का दिखते हमला कि मृगा आगू आगू भागते, पीछू पीछू भगवान भागते। यहां माता कौशल्या पीछू पीछू जाते, आगू आगू भगवान जाते। दोनों में अंतर क्या है? एक भक्त कहते कि मैं जेती जाता हूं तेती छैया मोर पीछूला मोर आगुल छोड़बे नहीं करेगा। मैं नहीं पहुंचे रहा हूं, मोर छैया आगू आगू पहुंच जाते। बड़ा चिंतित उदास बैठ के मैं जाबे नहीं कर रहा हूं, ये छैया मोर पीछू मोर आगुल नहीं छोड़ते, मोर आगू आगू जाते। एक संत मिलिस कैसे यहाँ दोपहरी में ते बैठे हुए हस, काबर कोनो कोती नहीं जातस, देख न बोलते ये छैया मोर आगू आगू जाते। अब मोर आगू आगू जाते मोला बिल्कुल पसंद नहीं है। मोर संग ला या तो यह छोड़ दे या मोर पीछू पीछू चले। तो जाना कहाँ है किथे, जाना कहूँ नहीं है। ये छैया मैं संग छोड़ाना चाहता हूँ, किथे संग छोड़ाना चाहता तो ये छैया तभी संग छोड़िए जब ये सूर्य नारायण की ओर तोरा सम्मुख हो जाए, तोर चेहरा हो जाही, तोर मुख हो जाही, तब सूर्य नारायण आगू कोती हवे, तब तोर छैया कहाँ चल दी, पीछू कोती चल दी। बाबू ते जाथस न रे, तो ये सूरज नारायण ते पीछू कर देथस। अब पीछू करके जाथस, जिन जगह में भी ते जाबे बेटा, सूर्य नारायण ला भगवान ला कहूँ पीछू करके जाबे, तब तोर आगू आगू तोर छैया आगू आगू तोर माया तोर बाधक बन जही, तोर काम सफल नहीं हुआ है। भगवान ला सामने करके चल। मारीच के पीछू पीछू भगवान भागा थे, माता कौशल्या के आगू आगू भगवान भागा थे। दोनों में अंतर का बरा गए। माँ में एक अहमता जागृत हो गए, ममता तो रही मोर बेटा खाए नहीं है, ममता के लाग लेके बलाए बरगीस, लेकिन अहमता आगे, अहंकार आगे, मोर लड़का मैं कैसे नहीं पकड़े सकूं, मोर लड़का ते मोर बात तो कैसे नहीं मानबे, मोर लड़का मैं तोरा पकड़ के तो पिताजी के पास ले दूं। अहंकार जागृत हो गए।
ममता तो रही, साथ साथ अहंकार जागृत होके दोनों जागृत हो गए। मारिच ला देखबो हमन, मारिच के पीछू पीछू भगवान भागत है। रावण ला बार बार मारिच समझाइस, नहीं मानिस तो कहिस कि मोर तो दोनों तरफ से मरना है दिखत है। एक तरफ तो ये रावण मारही और दूसरा तरफ भगवान राम मारही। काकर हाथ से मरना चाहिए, कहिस कि भगवान के हाथ से मरना चाहिए। फिर जाते जाते रास्ता में मनोरथ करते कि मम पाछे धर धावत धरे सरासर बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासर बाण, फिर प्रभु ही विरोगी हूं मौसम धन्य और मौसम धन्य। मारिच प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं जाऊं तो रावण मारही भगवान के हाथ में मरहूं। और कल्पना करे थे मोर पीछू पीछू भगवान भागी, बाण धरे रही भगवान मोर पीछू पीछू भागी। बार बार लहुट लहुट के भगवान को देखिए, बार बार लहुट लहुट के भगवान को देखिए। मोर से धन्य कोई संसार में हो नहीं सका है। निश्चल भाव से मारिच गे हुए हैं, वो मृगा कपट के बने हुए हैं। हमला आप ला दिखत है, लेकिन अंतर सोकर पूर्णतः साफ हो चुके हैं, पूर्णतः साफ हो चुके हैं। भाव ये लेकर के गए हैं कि भगवान मोर जाए से, मोर मृगा बने से तो लीला संपन्न हो सकत है, तो निश्चित रूप से मैं मृगा बन के जाऊं भगवान। और मोर निश्चल भाव है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छिद्र नहीं। भगवान की थे कि निश्चल भाव से जिन मूल पुकारते, निश्चल भाव से जिन कामना करते, मैं तो उखर पीछू लग जाता हूँ। भले मोर से आगू आगू भागा, लेकिन मैं पीछू लग जाता हूँ। वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखें कि निगम नीति शिव ध्यान न पावा, और सो प्रभु माया मृग पाछे धावा। वो भगवान माया मृग के पीछू भागत है। यहाँ कौशल्या माता जो है पीछू पीछू भगवान के भागत है, लेकिन भगवान पकड़ावत नहीं है। अंत में ममता तो रही, अहमता टूट के मांगे। माता यशोदा वहां पर भी टूटी, कहिस की बेटा जग हसाई हो थे रे, और ते मोला दुखी नहीं देख सकस बेटा। मोर दुख के कारण ही तो आना पड़े है अवतार लेके, और आज मैं गोपी मन के बीच में अपमानित महसूस करत हूं, मैं दुखी हुआ था। काई एक बार जैसे ही माँ के अहंकार टूटी यशोदा माता के, भगवान कन्हैया बंधा गए। यहाँ पर भी माता कौशल्या जब गली में निकल निकल के दरवाजा से देखा थी, आई रानी हाँ पीछू पीछू भागा थोड़ी का को रानी पकड़ नहीं सका थे। वो एतिन वो निकल के, एतिन वो निकल के, सब गांव वाले मन अपन अपन दरवाजा निकल निकल करके जब झाका थे, कौशल्या माता कहिस कि बेटा देखा था गली खोर मोहल्ला के मन सब निकल करके मोर अपमान कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। बेटा अब तो पकड़ में आ जा, अब तो पकड़ में आ जा। भगवान कहते मैं तो कब के पकड़ा दे रही थे मैया, लेकिन तय है ना मोला हट करके पकड़ा था। यदि प्रेम से कहीं पुकार लेते कि आराम आराम, मैं तोर बिना मोर जीवन में नहीं है विश्राम, नहीं है विश्राम, ते मोला पुकारे रहते तो मैं आ दे रही थी। लेकिन अहमता लेकर के मोला पकड़े बढ़ जाता कि भगवान जो है पकड़ाएगी माता कौशल्या के, और माता कौशल्या गोदी में लेना चाहते, लेकिन भगवान कहिस कि मैया मैं स्वयं धूल में लौटते हुए जाऊं, और धूल लौट करके आवत है भगवान। मानो अहिल्या माता के बुद्धि जब जड़ हो रही से, तो भगवान के चरण रज से पावन हुईस। आज कहिस कि ये दशरथ महाराज के पूरा जीवन में जड़ता आगे है, ये कर जीवन में चैतन्य लाएवर पड़ी। तो भगवान धूल इकट्ठा करके, अयोध्या के धूल इकट्ठा करके ऐस धूसर धूरी धरे तनवाए, अब भूपति बिहसी गोद बैठा है। भगवान धूर्रा लेकर के ऐस, तो राजा दशरथ जी भी बड़ा मजा इस
वो तो समझ नहीं पाई इस बात का मजा ऐस कि लड़का ऐसा खेल खेले है करके अपन गोदी में ले ली दशरथ जी महाराज। अब भगवान ला भोजन कराए लगी। अब एक बात है, भोजन और यही में जुड़ते भजन, दोनों में 3 अक्षर है। भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। माने भोजन के साथ में मात्रा जुड़ी हुई है और भजन में मात्रा जुड़े हुए नहीं है। आओ हम भोजन में ही चलते हैं। भोजन स्वादिष्ट कब लगता है? कतको जन कहते कि अच्छा भूंज बखार के बनाए से, सबों प्रकार के मसाला डाले से भोजन स्वादिष्ट हो जाती है। आप मन सोचो कि भोजन स्वादिष्ट कब लगते हैं? भोजन स्वादिष्ट जब खिलाने वाले में भाव हो और खाने वाले में भूख हो और इच्छा हो, तब भोजन स्वादिष्ट लगते हैं। दशरथ जी महाराज अब भाव के साथ भगवान न खिलाए लगी। अब भगवान कहीस कि मैं तो सदा भक्त के दिए हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, जौन श्रद्धा भक्ति के साथ बोला समर्पित करते ओला मैं तुरंत भक्षण कर लेता हूं। भगवान भोग ग्रहण करे लगी। भोजन करत चपल चित। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि भोजन तो करत है भगवान, भोजन तो करत है भगवान, लेकिन चपलता के साथ करत है। अब यहाँ पर चपलता के साथ भी काबर करत है? हमन ला कही कि चित्तला स्थायी रखो, चित्तला स्थायी रखो, और चित्तला स्थायी रखो तो कथा के आनंद आए, या चित्तला शांत रखबे तो भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। लेकिन भगवान उल्टा करते, अपन चित्तला चंचल करते और हमर चिंतला स्थायी करे बर के थे। दोनों में भेद का है। जब भगवान के चित्त चंचल होते तो भक्त के चिंता करते, और जब हमर चित्त स्थायी होते तो भगवान के कथा में मन लगते, भगवान के चरणार बिंद में मन लगते, भगवान के धर्म के रास्ता में चले के इच्छा जागृत होते। हमर चित्त स्थायी होते तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, चित्त चित्रकूट बन जाए, तुलसी सुभग स्नेह वन, और वो चित्रकूट चित्त है स्थायी बन जाए, और तोर प्रेम है वो प्रेम जो है तुलसी सुभग स्नेह वन, तोर प्रेम जो है जंगल हो जाए, तो भगवान क्या करते? भगवान वहां विहार करते, भगवान वहां निवास करते। और जब भक्त के चिंता भगवान ला सताते तो भगवान अपन चित्तला चंचल कर देते। भोजन करत चपल चित, चपलता के साथ भगवान भोजन करते। इतुता अवसर पाई। देखो हमारा आपके प्रश्न, भगवान कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? भगवान कहिस कि नहीं, भाव से पुकार, भाव से बुला, भाव रख, श्रद्धा रख, विश्वास रख, इतुता अवसर पाई। जैसने अवसर जुड़ जाही ना, ओतीले तोर भाव, इतीले मोर इच्छा, दोनों जब जुड़ जाही तो तोर पास मैं स्वयं चल कर के आऊं। भगवान चपलता के साथ भोजन करते हुए, मौका के ताक करते हुए भगवान भागत है, भागत है, गली की ओर भागत है। और गली की ओर भागत है तो का भागत है? भाजी चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। भगवान के मुंह में दही है, भगवान के मुंह में भात लगे हुए हैं, भगवान के मुंह में मालपुआ लगे हुए हैं, हाथ पूरा भोजन से छटपटाए हुए हैं, और सब ला लेकर के भागत है, सब ला लेकर के भागत है। अभी वर्तमान में न सोचन, थोड़ा भाव के साथ सोचन कि भगवान अपन भक्त के लिए जूठा लेके जाते, जूठा लेके जाते कि जिन पाल है मोर भक्त पाल है। भगवान कन्हैया माखन लीला सारकारी हिस अपन भक्त मन ला प्रसाद देना, भक्त के लिए चोरी करे, भक्त के लिए प्रसाद जुटा है, भक्त के लिए ही भगवान है। आज भगवान स्वमेव दधी ला लेकर के, भोजन ला लेकर के, प्रसादी बाटे पर गली खोर मोहल्ला में घूमत है अयोध्या के।
ठीक वैसने हमर आपके जीवन में यदि भाव जागृत हुई तो भगवान हमर मन के बीच में भी आई। एक राजा के 3 प्रश्न, वो 3 प्रश्न एक प्रश्न ये कि भगवान एक है कि अनेक है। दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ, मिलते कैसे। तीसरा प्रश्न, भगवान करते का। 3 प्रश्न, भगवान करते का। पहला प्रश्न, भगवान एक के ठीक है कि बहुत अकन है। भगवान हब त रहते कहाँ। तीसरा प्रश्न, भगवान करते का। ये तीनों के उत्तर जो है ये दोहा में मिला थे। आप देखो, आप तीनों के उत्तर आप मिला थे। सबसे पहला, भगवान एक है कि अनेक है। अभी जिन भगवान की हम चर्चा कर रहे थे वो दशरथ जी और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के लीला संपन्न कर रहे थे। एक भगवान कान्हा जी, एक भगवान आंजनेय हनुमान जी, एक भगवान गजानन स्वामी, एक भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता दुर्गा, माता सीता, महालक्ष्मी, सीता जी, अनेक रूप। तो भगवान एक ही ठीक है कि भगवान अब बड़ा कण है। सामान्य सा उत्तर एक संत इस राजा के उत्तर देवर राजा से कही कि महाराज अब फोकट में कैसे कुछ बता दो भाई, बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, प्रश्न पूछा जाता, उत्तर नहीं मिला थे, तो कुछ मुद्रा भेंट करवे तब तो राजा घर का के कमी भाई, राजा जो है स्वर्ण मुद्रा मंगा ली, थाल में ले आई। तो राजा से संत कहीं कि ये गिना कहीस, गिने लगी राजा, उठाईस कहीस कि 1, हाँ बोल रख दे, कहीस 1, हाँ रख दे बोला। फिर दूसरा उठाईस, फिर बोलीस 2, राजा कहीस दिखाओ। तो मुद्रा हाथ में 1 ठीक है कि 2 ठो है। गिनती में वो दूसरा नंबर है, लेकिन हाथ में के ठो है 1। अरे बोलीस ये तो 1 है, कैसे तो बोला था भाई ते, ये तो 1 है, ते तू कैसे बोला था। अच्छा चल ठीक है रख दे। बोलीस और उठाओ, अब उठाईस, बोलीस ये 3 दिखाओ, 3 कहाँ है। अरे तोर हाथ में देखे ठीक है, 3 ठो कहाँ है। तो राजा कहते कि मैं नहीं समझाऊं का कहना चाहता। कहीस कि ये जो भिन्न जो मुद्रा है ना, ये अलग अलग जो मुद्रा है ना, अलग अलग जो गिनती है ना, वास्तविक में अपन आप में वह एक है। और ये वो टुकड़ा करके हम एक बहुत सारा मुद्रा बना दे रहे हैं। और ये मुद्रा ला जब इकट्ठा करके ये ला पिघला करके जोड़ देंगे तो एक बन रही, और ये पूर्णतः सोना है। वैसे ही ईश्वर एक है, लीला संपादित करने के लिए भिन्न रूप है। अच्छा ठीक, तो बोले इसकी रहते कहाँ, अब मिलते कैसे। तो कही इसकी एक उत्तर के लिए तो फिर आप आसन देवर पड़ी भाई, आप नीचे मोल बैठा दे हो, नीचे में बैठ करके मैं कथा थोड़ी बताऊं, तो कहीं ऊपर स्थान दो। तो राजा जो है अपन बाजू में बैठाईस, बोलीस कि महाराज दूध पिए की इच्छा हुआ थे कि वो लिए दूध आ गए, प्याली में दूध आ गए। अब बोलीस कि महाराज ये दूध है, इसमें दूध में मैं सुना हूं कि घी होता है। राजा कहीस कि हाँ दूध में तो घी होते। तो संत कहीस कि घी तो मूल दिक्कत नहीं है। राजा कहीस कि नहीं ऐसे थोड़े दिखते। वाह, येला चुरोबे दही जामन में, येला फटो के दही बनाबे, येला बिलोबे, ये में माखन लेवना निकल ही, ओला तीपोबे, वो जरही वो खर जो अपशिष्ट है ते न, तब जो तरल बच जही तऊ घी वे, ऐसने थोड़े मिल रहे। तो वो संत कहीस कि राजा साहब जान डरे, कहीस ये संसार में
ईश्वर तो है। जैसे दूध में घी है, घी दिखे नहीं, दूध ले ऐसे ठोमहा भर निकालबे तो मेरे घी नहीं निकला। ओखर लिए प्रपंच करे बर पड़थे, विधि अपनाए बर पड़थे, तब कहीं मेरे घी निकलते। ये संसार में जो ईश्वर है ना, जैसे 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 पानी में बिजली है, पानी में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है। लेकिन पानी में बिजली प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। ये बिजली जतका है वो पानी से बने हुए है, पानी से बने हुए। अब ये ला प्रकट करने वाला वैज्ञानिक है। तो कहीं कि पानी में बिजली है जान लेना ज्ञान है, लेकिन पानी में बिजली प्रकट कर लेना विज्ञान है। अब पानी में भगवान ला प्रकट कर लेना भक्ति विज्ञान है, कहीं भक्ति विज्ञान है। देख सब धन खबर नहीं आए सुने बर, तो काली कही नहीं मैं हाँ सुने बर आहू के कहत रहूंगा मगर। अच्छा वाह, नहीं मैं तो आते रहे हूँ, तो वाह आवत रहे मगर। अच्छा ओला पूछबे तो वो किथे नहीं मैं करहुच कहत रहे हूँ मगर, मैं आहूच कहत रहे हूँ मगर। तो ये सबके पांव ला कौन पकड़े है? मगर है। और मगर जेकर पांव ला पकड़ लेते, सुनो कहां लेगा था मैं आप ला, मगर जिन पांव ला पकड़ लेते, परिवार वाले जब साथ नहीं देवाए, लड़का पिचका जब साथ नहीं देवाए, जेकर संग सात भावर ले हुए हन पत्नी साथ नहीं देवाए, ये संसार में जब अकेला छोड़ देते, वो हाथी भागवत में सुने वो हाथी जिन सागर में समुद्र में अकेला, कोई कोई वाला सरोवर कहते, समुद्र कहते, सरोवर में वो अकेला पड़ जाते, मगर वो खर पैर अंदर की तरफ पकड़ करके ले जाते। जब परिवार वाले संसार वाले साथ छोड़ देते, तो वही पानी में कमल के फूल तोड़ करके गज जो है प्रार्थना करे लिखते कि ब्रह्म अब तो कहीं हंस, ये मगर मोर पैर पकड़ ले है। और ये सारा संसार देखा लिए मैं आपके नाम ला, आपके काम ला, आपके धाम ला छोड़ दे रहे हो, सदा यही कहते रहे हो, आए रीते हूँ जाए रीते हूँ मगर, करे रीते हूँ दे रीते हूँ मगर। ये जो मगर मगर करके संसार ला मैं जकड़े हुए समझत रहे हो, आज पता लगी इसकी देखा लिए मैं संसार में रहे हो, वो साथ देने वाला नहीं है, एक ब्रह्म आप हो। तो जल में जिन प्रकट करीस भगवान ला वो भक्ति विज्ञान है, भक्ति विज्ञान है। ये तो दो प्रश्न के उत्तर हो गए कि भगवान दिखते बहुत अकन, हवा एक भगवान रहते सब जगह। जैसे जैसे लकड़ी में आगी हवा कि लकड़ी में हमन आगी लगाते हैं। एक छोटे से उदाहरण, लकड़ी में आगी है पहली खावा है कि लकड़ी में तेह आगी लगाता, तोर में ताकत है आगी लगाए के, तो चल न के में लगा दिखा, लोहा के स्टील के पाइप में लगा दिखा। वो लकड़ी में आगी पहली खे सिर्फ थोड़ा से माचिस के तीली से ओला टच करथस, तो ओखर जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। ईश्वर तत्व विद्यमान है, चिंगारी ला टच करथस उसने भाव ला प्रकट कर, श्रद्धा विश्वास समर्पण ला जोड़, भगवान यही प्रकट हो जाएगी, यही प्रकट हो जाएगी। ये भगवान जो है सर्वत्र है, प्रेम से भगवान प्रकट होते, प्रेम की चिंगारी से भगवान प्रकट होते। फिर करते का भगवान? राजल कहिस कि महाराज अरे भाई मैं कथा कहा था, तहु ही जगह बैठे हस, महू ही जगह बैठे, ये शोभा नहीं देवते। कथा ला मैं कहूँ तो मैं ऊपर में बैठूं, अब तय हाँ। राजा कहिस कि नहीं नहीं, बोल तीसरा प्रश्न के उत्तर चाहिए, ठीक है भाई मैं नीचे चल देता हूँ। नीचे चले गए। अब वो संत जो है ऊपर उखर आसन में बैठे हुए हैं। राजा कहिस कि मोर तीसरा प्रश्न भगवान करथे का? संत कहिस कि भगवान बस अतके करथे जिन अभी राजा दिखत है बोला रंग बना करके नीचे बैठा देते, और जो ये संसार में जिन रंग कैथन गरीब कैथन
ओला जब वक्त आथे तो अपन राजा के सिंहासन में बैठा देते। यही भगवान करते हमला वो आपला कि एक ला वो अमीर बना दे है, एक ला गरीब बना दे है, लेकिन अमीर ला भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कब तक अमीर रहूं। काबर की ये रात होए है, अंधेला होए है, और अंधेला के रोना ला जिंदगी भर रोबो तो बेकार है। काबर की जहां अंधेरा है वहां उजेला सुनिश्चित है। बिल्कुल भाई, समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अभी अंधियार है तो बेरा हुए पर उजाला हो ही। अभी जीवन में संकट है, अभी जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो निश्चित रूप से उखर आश्रय लेंगे तो वो जनावे नहीं, और वो जो है सुख में परिवर्तित हुई। आओ भजन के आनंद दर्शन पुनः यदि समय रही तो पुनः चर्चा करूँ। जीवन के मालिक है जीवन तेरे 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 बता दो हमें राह कैसे मिलेगी, बता दो हमें राह कैसे मिलेगी, बता दो हमें राह कैसे मिलेगी, बता दो हमें राह कैसे मिलेगी। जीवन के मालिक है जीवन तेरे जीवन के मालिक है जीवन तेरे मेरी भावना नदी की है धारा, मेरी भावना नदी की है धारा, मेरी भावना नदी की है धारा, मेरी भावना नदी की है धारा। तुम भी कौन प्राणे अधारा, तुम भी कौन प्राणे अधारा। जानू मैं कितना अगम में अपारा, जानू मैं कितना अगम अपारा, जानू मैं कितना अगम अपारा, जानू मैं कितना अगम अपारा। नैया डूबी लगा दो किनारा, नैया डूबी लगा दो किनारा, नैया डूबी करो तुम किनारा, नैया डूबी करो तुम किनारा। बता दो हमें राह कैसे मिलेगी, बता दो हमें राह
मालिक है जीवन तेरे, जीवन के मालिक है जीवन तेरे। नबी की छाया धरती अंबर, नबी की छाया धरती अंबर, नबी की छाया धरती अंबर, नबी की छाया। काम क्रोध प्रभु हमको लुभाया, काम क्रोध प्रभु हमको लुभाया। इस बंधन की डोर तू तोड़े, इस बंधन की डोर तू तोड़े। लाभ से तूने हमको बचाया, लोभे से तुमने हमको बचाया। बता दो हमेरा कैसे मिलेगी, बता दो हमेरा कैसे मिलेगी, बता दो हमेरा कैसे मिलेगी, बता दो हमेरा कैसे मिलेगी। जीवन के मालिक है जीवन तेरे, जीवन के मालिक है जीवन तेरे, जीवन के मालिक है जीवन तेरे। श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, अच्छा लगता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हम सब के बीच में हम आप सुन रहे थे। जय दुर्गा मानस मंडली ग्राम उर्ला के संतों को बहुत ही प्यारा सा भजन आदरणीय बुद्धराम साहू जी के द्वारा और सर के द्वारा हमें परोसा जा रहा था। भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने हमारे समक्ष रखा है। इस पावन प्रस्तुति से प्रसन्न होकर के श्री सुरेश ठाकुर और वेदराम निषाद जी बजरंग मानस मंडली की तबला वादक आपके तरफ से 21 रुपए का स्नेह सुमन प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप तक स्नेह सुमन की राशि को पहुंचाने के लिए मैं निवेदन करूं। श्री विशेषर निषाद जी यादव जी, आदरणीय श्री विशेषर यादव जी और आदरणीय साहू जी, आप दोनों श्री धन्नूराम साहू जी और आदरणीय श्री विशेषर यादव जी, आप दोनों संतों से निवेदन है आप इस स्नेह सुमन की राशि को आदरणीय झा सर तक पहुंचाने का निश्चय करेंगे। हाँ 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 विशेषर साहू जी बिरला कला, आपसे निवेदन है आप आइएगा और स्नेह सुमन की राशि को पहुंचाने के लिए आदरणीय धन्नू भैया का सहयोग कीजिएगा। श्री राधे। भगवान की कथा रसिक मोहन देसलहरी जी
30 रुपया के सम्मान राशि भगवान के चरणारविंद में समर्पित करे है। भगवान स्वस्थ रखा है, मस्त रखा है और सदा धर्म मंच की ओर ऐसने दान करत रहा है और मंगलमय जीवन के हम काम। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी। श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी आप तैयार रहेंगे। इसके पश्चात आपको इस मानस मंडली पर प्रस्तुति देनी है। श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी। जोरदार ताली बजा दो। आदरणीय आप सबों के बीच मंच संचालन कर रहे थे गुरुजी, शिक्षक कारा जीवन निषाद गुरुजी। श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कीमती समय निकालकर इस मंच को सजाने में सहयोग प्रदान किया। इसके लिए आयोजक परिवार, समस्त नगरवासी अछोली हृदय से आभार व्यक्त करते हुए लाख लाख शुक्रिया वाहवा करते हैं। लाख लाख शुक्रिया वाहवा करते हैं। मंच त्यागने का आगाह करते हैं। बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका रही है। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार ताली बजाते रहिएगा। एक और पहुना जा रहा है, एक और पहुना आ रहा है। जब तक मंच के बाहर ना जाए तब तक ताली बजाते रहिएगा। हमने आप सबों के लिए प्रतियोगिता रखे थे कि सबसे ज्यादा तो ताली बजाएगा। संध्या मंगल आरती के बाद, महाआरती के बाद आपको आयोजक परिवार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजक परिवार ध्यान देंगे। हमारे मानस मंडल मित्रों को भोजनालय तक जलपान करवा के ही विदा कीजिएगा। लीजिए संतो श्री शंकर मानस परिवार पठारेडी मित्रों से निवेदन, विलंब न करते हुए मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। आदरणीय आदरणीय निषाद जी, जहाँ कहीं भी हो, अब तक आवाज जा रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। इसे ध्यान देते हुए समय के लीजिए। श्री राम जय जय राम। और हमारे बीच बहुत जय शिशिवा चंचल भजन मंडल के कवि रचनाकार गुरुजी धन्नोलाल धनेश्वर जी पहुंचे हुए हैं। उसे चंदन और इत्र लगाकर सम्मान करेंगे।
इनका कार्यक्रम कल इसे मंच में हम पाएंगे। और इन भाव को हमारे गुरु जी के द्वारा दो शब्दों के साथ इस मंच को संबोधित करेंगे। पुनः ध्यान दें, आप तक आवाज जा रहा हो तो विलंब न करते हुए आइए समस्त नगरवासी पूर्ववासी दानदाताओं के द्वारा आमंत्रण प्रेषित कर दो कि मंगल आरती होनी है, महा आरती होना है। जिसे भी इस महा आरती में सम्मिलित होना है तो घर से सबसे सुंदर थाल सजा कर लाएंगे, उसे हमारे आयोजक परिवार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। आओ इस आयोजन को सजाने में अपने खून पसीने के कमाई को दान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सचमुच में कलयुग में एक तो भगवान की विमल मति और विश्वास और धर्म के 4 चरण प्रगटे 4 पद धर्म के कली महु एक प्रधान जैन केन विधि दिन दान करे कल्याण। ये दान महादान है और महादान के द्वारा इस प्रकार की भव्य आयोजन समस्त नगरवासियों के लिए, जिसमें इस आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय सम्माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, भाजपा नेता बाजार चौक, 15,000 के सहयोग राशि अनुदान राशि आया है। के लिए जोरदार ताली बजा दो मंच के माध्यम से। पुनः महा आरती होना है, जिसे भी थाल सजा के आना है कृपया विलंब न करते हुए आ जाइएगा। स्वर्गीय श्री कामेश्वरी तिवारी की स्मृति में मुकेश तिवारी पूर्व पार्षद प्रगति नगर की ओर से 5,100 स्वर्गीय बलराम चंद्राकर की स्मृति में श्रीमती भुवनेश्वरी चंद्राकर दाऊवाड़ा अछोली की ओर से 2,001 रुपया की राशि। लीजिए संतो, हमारे बीच बहुत खाती प्राप्त मानस मंडलियों में से एक लीजिए संतो, पाते पाते पुनः और आमंत्रण कर दो समस्त ग्रामवासियों को। महा आरती होनी है, थाल सजा कर लाए और जो सबसे बेहतर थाल होगा उसे इनाम दिया जाएगा। श्री निर्मलकर राजस्व निरीक्षण नगर निगम बिरगांव की ओर से 2,100, श्री जितेंद्र यादव जी गांधी चौक 2,100, श्री भागीरथी यादव जी मंडल अध्यक्ष बंजारी नगर दुर्गा चौक अछोली 2,100। लीजिए संतो, यथोचित स्थान ग्रहण कीजिएगा। आयोजक परिवार ध्यान देंगे, महा आरती होना है, थाल सजाए। आदर्श रामलीला मंडली 1100, ओम दिव्य मंदिर हाई स्कूल 1100, गायत्री हार्डवेयर मेन रोड अछोलीपुर से 1100, पप्पू पुरुषोत्तम सेन गांधी चौक 1100, ईसा मेडिकल सुभाष चौक मेन रोड अछोलीपुर से 1100, दिलीप महासेलपुर से 1100। लीजिए संतो, मंचस्थ मानस मंडली का पात्र परिचय इस प्रकार।
आपके सम्मान के लिए आमंत्रण प्रेषित कर दूं। आदरणीय वेदराम निषाद जी, अछोली नगर के व्याख्याकार, टीकाकार, आदरणीय शाहू जी आइएगा और हमारे मानस मित्रों को चंदन वंदन इत्र लगाकर सम्मान करेंगे। मंचस्थ मानस मंडली का पात्र परिचय इस प्रकार। श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी व्याख्याकार के सानिध्य में तुलसीदास जी की महती भूमिका के रूप में आदरणीय गुरुजी जीवन लाल निषाद जी शिक्षक है आपके द्वारा राम कथा जनमानस में, और साथ में गायन हारमोनियम दोहरी भूमिका के रूप में आदरणीय भाई जगतू राम निषाद जी मीठा मीठा उंगली पुरोते हुए आप सब के बीच भजन परोसेंगे। और तबला पर थाप दे रहे आदरणीय भाई कैलाश ध्रुव जी और नाल पर सहयोग कर रहे हैं राम प्रसाद ठाकुर जी। और छत्तीसगढ़ के अंचलों में बहुत ही नाम से जाने जाते हैं आदरणीय भाई दिनेश विश्वकर्मा जी, छत्तीसगढ़ में तबला के एक विशेष वादक है, और कैलाश भाई नाल पर ऐसा विभूति से सजा हुआ मानस मंडल है। सहयोगी के रूप में भाई रंजीत बगल में बैठे हुए मंदिरा में संगत करेंगे, और वो भी तबला वादक है। तो मानो यहाँ दोहरी भूमिका में विराजमान हमारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और व्याख्याकार गुरुजी से निवेदन कि आपला दोहा क्रमांक 210 गौतम नारी शराप बस उपलते धर धीरे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बालकांड दोहा क्रमांक 210 गौतम नारी शराप बस उपल दे धरे धीरे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। लीजिए संतो वाद्य अंतर सुसज्जित हो, वाद्य अंतर उनके बाद आपके द्वारा मंगल आरती होनी है। हेलो बोल श्याम रामचंद्र की जय। सुमित निषाद जैन हमर मानस मंच के उद्घोषक है, ओकर से निवेदन है हमार बीच मंचस्थ मंडली के साथ में गुरुजी जीवन निषाद ग्राम कारा वाले गुरुजी के स्वागत करे। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रिपीट कम कर जी, आवाज बराबर रहने दे। हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आवाज बढ़ा थोड़ा, आवाज बढ़ा। हरि ओम हेलो हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो। लीजिए संतो, आपके द्वारा महाआरती होनी है। आप सबसे निवेदन कि अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और जितना हो सके पास में पहुंचे कोशिश करो मंगल आरती में। रमापति रामचंद्र की जय, साथ में लखन लाल की जय।
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आओ सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय आरती होनी है। आप सबसे निवेदन है दर्शन दीर्घामल के आसपास हो दूरिया भाव, आप सबसे निवेदन है कृपया मानस मंच के समीप भगवान श्री राम के दरबार में पावन प्रांगण में आके आरती में सम्मिलित होकर अपन मानव जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करूं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगमग जगमग ज्योति जली है, 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 जगमग जगमग ज्योति जली ओ है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, ओ राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी ओ है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली ओ है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी ओ है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। आरती श्री रामायण जी के रथ कलित ललित से अपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान और विशारद सुख सनकादिक शिष्य सारद भरणी पवन सुत कीर्तिनी ओ गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखाने गारु वसुंड गरुड़ के ही की बंदव वेद पुराण अष्टदश सौ सौ सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही कलिमल हरणि विसरस की सुभग शिकार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरी अमीति तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री तेनो मैया के आरती श्री चारों भैया की आरती श्री राधा कृष्ण के आरती श्री बलदाऊ भैया की आरती श्री सरस्वती माता की आरती श्री गणपति दाता की आरती श्री भोले बाबा की आरती श्री बजरंग बली की आरती श्री दुर्गा माता की आरती श्री गुरु माता पिता की आरती श्री बजरंग बली की आरती श्री गोस्वामी जी जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। और राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी ओ है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, ओ राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलो श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। ओम मंदार माला पुष्पालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम यानि कानि चापापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च
तानि सर्वाणि न संदीप दक्षिणा पदे पदे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जोरदार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा, जोरदार। लीजिए, आपको 45 मिनट के लिए हो गए। 3 प्रकाश पुंज है, हरा पीला लाल। हरा के साथ आपको कार्यक्रम प्रारंभ, पीला के साथ 5 मिनट शेष, लाल के साथ सम्मान के साथ विदा। तो आप सबसे निवेदन है कि जोरदार आज के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। जोरदार हरा बत्ती के साथ दरकल श्रोता समाज और मंच आपको सादर समर्पित 45 मिनट के लिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर।
लखन सिया रामचंद्र की जय। मन हो मंदिर में मोरी मैया, नित्य पूजन कर पाओ। नैन मूंदी मन ध्यान लगाओ, आसन रतन बिछाओ। सुरहीन धेनु के छिर दधी लेके, नीर सहित नहलाओ। मधुमेवा पकवान थाल भरे, मन से भोग लगाऊं। महफिल में हमारे सरस्वती बीना को बजाना है तुम्हें, दरबार लगा है संतों का, माँ सबको रिझाना है तुम्हें। देवताओं तथा गंधर्वों ने संगीत तुम्ही से पाए हैं।
बारंबार गाय सरस्वती तो न बंदा मैं बारंबार ओ गाय सरस्वती तो न बंदा मैं बारंबार ओ संगीत के तुरदाई कर दे झंकार ओ संगीत के तुरदाई कर दे झंकार संगीत के तुरदाई कर दे झंकार ओ संगीत के तुरदाई कर दे झंकार ओ संगीत के तुर जादू दुनिया लना चाहते थे वो संगीत के तुर जादू दुनिया लना चाहते थे वो संगीत के तुर जादू दुनिया लना चाहते थे वो लाला चंचल गवैया दीप जला देते वो संगीत के तुर जादू दुनिया लाना चाहते थे वो संगीत के तुर जादू दुनिया लाना चाहते थे वो लाला चंचल गवैया दीप जला देते वो लाला चंचल गवैया दीप जला बेनाम ला बना दे बेनाम ला बना दिए बेनाम ला बना दिए बनाम ला बना संगीतकार हो दाई सरस्वती तोल बंदो मैं बारंबार हो दाई सरस्वती तोल बंदो मैं बारंबार दाई सरस्वती तोल बंदो मैं बारंबार हो गाय सरस्वती तो न बंदा मैं बारंबार हो संगीत के तुरदाई कर दे झंकार हो संगीत के तुरदाई कर दे झंकार संगीत के तुरदाई कर दे झंकार हो संगीत के तुरदाई कर दे झंकार संगीत के तुरदाई कर दे झंकार हो संगीत के तुरदाई कर दे झंकार हो बोल लखन सिया रामचंद्र की जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहूं जा सुकृपा निर्मल मति पावहूं जा सुख
कृपा निर्मल मति पावहूँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। 3 दिवसीय सत्सर मानस गान समारोह के परम आदरणीय आयोजकगण, राम कथा में अटूट श्रद्धा भक्ति स्नेह रखने वाले राम कथा के अनुरागी धर्मानुरागी चरण कलरागी विद्वतगण, वात्सल्यमयी भक्तिमयी बंदनी माता मन, ए विशाल भारत की भावी नौनिहाल छोटे से प्यारे प्यारे लड़का मन औ ए मानस मंचला अपन कोकिल कंठ से एक नई दिशा देने वाले आदरणीय संचालक भाई श्री सुमित निषाद जी, आप सबके चरणारविंद में श्री शंकर मानस मंडली पठारेडी की तरफ से सादर प्रणाम, सादर शीश नमन, सादर चरण बंदन। आओ भगवान के मंगलमय अनुकंपा के परिणाम स्वरूप आपके अयोध्या रूपी नगर अछोली में 3 दिवसीय सत्सर मानस सम्मेलन के आयोजन हो है। ये भगीरथ में हमन लघला राम कथा के एक सौभाग्य मिले है, स्नान करे के सौभाग्य मिले है। आओ जन समय मिले है एक सदुपयोग करत हम और आप मिलकर के यात्रा करें रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा क्रमांक 210 डहार। बाबा जी की लेखनी राम कथा के विषय में एकदम स्पष्ट है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावई सुनई बहुविध सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचरण मान्य है। जिनके भी बल विचार भगवान के नाम रूप महिमा गुण चरित्र सब अनंत है। ऐसे अनंत ईश्वर की कथा कह पाना हम जैसे जीव मात्र में संभव नहीं है, लेकिन बाबा जी की लेखनी आधार बना करके रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा क्रमांक 210 आधार बना करके आपके समझ रखने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भाई लक्ष्मण ये दोनों ला विश्वामित्र जी मांग करके यज्ञ की रक्षा हेतु ले चलते और ले चलते तब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए चल पड़े हैं। और सामने बिल्कुल रास्ता मिलिस ताड़का और ताड़का मिलिस ना, तब पूछिस भगवान कि ये कौन है गुरुदेव। तब गुरुदेव की थे कि ये ताड़का है। बोले कर क्या करना है, बोले कि मारना है। भगवान एक ही बाण प्राण हर लिन्हा दीन जानते ही निज पद दिन्हा। एक बाण से भगवान जिन्हें मुक्ति देते ताड़का। और जब यज्ञ होते यज्ञ प्रारंभ होते तब सुनी मारीच निशातर क्रोई लय सहाय धावा मुनिद्रोही बिनु पर बाण राम ते ही मारा। मारीच बिना फर के बाण भगवान मारे। बोले 7 योजन का सागर पारा। बोले कि 100 योजन समुद्र के बहुत दूरी हम फेंक दिस। और मारी चला बोले कि पावक सर सुबाहु पुनि मारा। सुबाहुला अग्नि बाण मारते, पावक सर मारते और पावक सर के माध्यम से अग्नि बाण के माध्यम से सुबाहुल जला देते। और जलाए के पश्चात गुरुदेव विश्वामित्र की थे यज्ञ संपन्न होते। यज्ञ संपन्न होए के पश्चात गुरुदेव की थे कि आश्रम एक बोले तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखे जाई धनुष यज्ञ पुनि सुनी रघुकुल नाथा। सरस चले मुनिवर के साथा। भगवान राम आज धनुष यज्ञ होते जनकपुर में और मुझे निमंत्रण मिले तोला भी साथ में तुम भी चलना है। और तब भगवान किथे गुरुदेव आपके आदेश सर आंखों पर। और गुरुदेव के आदेश मान करके भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई
जनकपुर की ओर चल पड़ते। और जनकपुर के और जब चल पड़े बोले कि आश्रम एक दीक मकबाई, बिल्कुल रास्ता में एक आश्रम दिखिस, मार्ग में एक आश्रम दिखिस, खग मृग जीव जंतु था नहीं, वहां न जीव जंतु कुछ नहीं है। बोले कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बोले कि उस शिला देख करके जिन नारी शरीर दिखा थे उस शिला देख करके पूरा कथाला गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कह देते हैं। कौन से कथा? बोले कि एक समय के बात है राम। कौन समय गुरुदेव? तब किथे उस समय जब महर्षि गौतम अहिल्या श्राप दे दी। श्राप काबर दे दी? ये कथा जिन्हें ब्रह्मा जी जब अहिल्या के निर्माण करी, अहिल्या की रचना करी, तब अहिल्या की रचना करी के साथ साथ बहुत सुंदर अहिल्या, और अहिल्या की रचना जब हुई बहुत सुंदर अहिल्या की जब रचना करी, तब इंद्र सोचिस कि एला ब्रह्मा जी मोर साथ विवाह करी। लेकिन ब्रह्मा जी एक इंद्र के साथ विवाह न करके एला गौतम नारी के आश्रम में 10 दिन छोड़ी। और 10 दिन छोड़े के पश्चात देखते कि ये बिल्कुल जस के तस ये अहिल्या है। फिर हमें गौतम ऋषि श्राप गौतम जी के आश्रम में तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न होकर के एक विवाह दिन है, एक भोग है। इंद्र जिन भोग के प्रतीक है और गौतम जिन योग के प्रतीक है। बोले कि कौन ला देना चाहिए? अहिल्या बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता समर्पित कैसे करे जाए? ब्रह्मा जी विचार करते और विचार करने के पश्चात वो सोचते कि भोग के लिए नहीं, इला समर्पित करना है तो योग के लिए एक योगिल देना उचित रही। और योगिल समर्पित करते कोला गौतम ला समर्पित करिस अहिल्या ला। तब अहिल्या के साथ गौतम के साथ अहिल्या बहुत सुखपूर्वक रह लगी। लेकिन इंद्र जिन ओकर जीवन में एक विचार आते कि एला मोला मिलना चाहिए अहिल्या, यही सोच के कारण से अपन रूप बदल करके गौतम ऋषि बन करके रात्रि के पहर में, रात्रि 12 बजे के पहर में वो आते। और आरती 12 बजे के पहर में आते तो चंद्रमा बांग देते, और बांग देते का बन करके, बोले कि मुर्गा बन करके बांग देते। और रात्रि 12 बजे महर्षि गौतम उठ करके जब गंगा स्नान के लिए चल पड़ते, तब ये इंद्र के जिन गौतम के वेश में आए थे छल करके अहिल्या प्राप्त करते। और वापस जब गंगा में जाते गौतम ऋषि, तब वो पता चलते कि अभी रात्रि 12 बजे है, सुबह नहीं, प्रातः नहीं हुए। और वापस आते तो इंद्र के वेश में, इंद्र गौतम के वेश में होकर आश्रम से निकलत थे। तब समझ जाते महर्षि गौतम कि आज ये इंद्र है, ये छल करके अहिल्या प्राप्त कर ली। और तब इंद्र श्राप देते जा जिन पाप ते करे हस वो सहस्त्र छिद्र तुर शरीर हो जाए। सहस्त्र छिद्र होए के तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के यदि घड़ा में हम छोटे छोटे की एक भी छिद्र कर दन तो पानी डालबो तो पानी रुकने वाला नहीं। माने इंद्र की सहस्त्र छिद्र हो जाना माने तुर पुण्य जिन है अनवरत रूप से रिसत जाही, निकलत जाही और तुर पुण्य की घड़ा खाली हो जाही। तो इंद्र के श्राप दी सहस्त्र छिद्र होए के। और अहिल्या भी श्राप दी जातुर बुद्धि पाषाणी वगैरह से, जड़वत वगैरह से तेकर चाहिए कि से पाषाण हो जा, पत्थर हो जा। और पत्थर होए के सब पत्थर होए के श्राप अहिल्या मिलिस। आओ एक भजन करबो, तेकर पश्चात के पावन प्रसंग में गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे पूरा चिंतन करबो। बोली श्याम रामचंद्र। हेलो हेलो। भक्ति और भगवान का बनी अजब नाता है, और भक्ति के कारण ही बनी कौशल्या माता है। जो भक्त नित हरि का गुणगान करेगा, भव से किनारा नैया भगवान करेगा, तन मन लुटा के अपना बलिदान करेगा और कीर्ति जगत में उनका बुद्धिमान करेगा। आओ एक छोटे से गीत भक्त और भगवान के बारे में बोलिए। भक्त और भगवान की। श्याम जी से मिलने का
और श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। भागवत में पाया है। रामायण में खोजा तुम्हें भागवत में पाया है। रामायण में खोजा तुम्हें भागवत में पाया है। हो रामायण में खोजा तुम्हें भागवत में पाया है। गीता जी के पन्नों में, गीता जी के पन्नों में मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। मथुरा में खोजा तुम्हें गोकुल में पाया है। मथुरा में खोजा तुम्हें गोकुल में पाया है। मथुरा में खोजा तुम्हें गोकुल में पाया है। मथुरा में खोजा और वृंदावन के गलियों में हो, वृंदावन के गलियों में मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना। ग्वाला में खोजा तुम्हें जंगलों में पाया है। ग्वालों में खोजा तुम्हें जंगलों में पाया है। और राधा
राधा जी के हृदय में हो, राधा जी के हृदय में मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। फूलों में खोजा तुम्हें, गलियों में पाया है हो। फूलों में खोजा तुम्हें, गलियों में पाया है। फूलों में खोजा तुम्हें, गलियों में पाया है हो। फूलों में खोजा तुम्हें, गलियों में और तुलसी माता के पत्तों में हो, तुलसी जी के पत्तों में मेरा श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग एक बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या समझे, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। मंदिरों में खोजा तुम्हें, घट घट में पाया है हो। मंदिरों में खोजा तुम्हें, घट घट में पाया है। मंदिरों में खोजा तुम्हें, घट घट में पाया है हो। मंदिरों में खोजा तुम्हें, घट घट में पाया। भक्तों के हृदय में मेरा राम का ठिकाना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। और शाम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। आओ गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दीर। कर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम ल देख करके भगवान राम की ओर इंगित करके कहिस कि राम गौतम नारी श्राप बस। ये पूछा मुनि शीला प्रभु देखी। भगवान शीला देख करके पूछते प्रभु गुरुदेव ये शीला कैसे, ये नारी के शीला कैसे बने हुए हैं? पत्थर के नारी की शीला कैसे बने हुए हैं? मूर्ति कैसे बने हुए हैं? तब गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि दीर। गुरुदेव ओकर विश्लेषण करिस
कि एक समय के बाद जब महर्षि गौतम अपन पत्नी अहिल्या ने श्राप दे दी और श्राप के कारण अभी आपके समक्ष रखे कैसे इंद्र ओकर साथ छल करिस और छल करके गौतम के वेश बना करके आइस और गौतम के वेश बना करके आकर के प्राप्त करिस और तब गौतम ने भी इंद्र ने भी गौतम श्राप दे दिस और श्राप दे के साथ साथ अहिल्या भी श्राप दे दिस जा आज तुर बुद्धि जड़ हो गई से और जड़ हो गई से तब एक ही कि तुर बुद्धि जड़ हो गई से तब ते जड़ हो जा तो शरीर से भी जड़ हो जा। बुद्धि के अहिल्या का है बोले कि अहिल्या बुद्धि के जड़ता के प्रतीक है। बुद्धि में जब जड़ता आ जाते माता अहिल्या गौतम ऋषि पूछिस महाराज आज मुझे श्राप देवत हो आज मुझे श्राप देवत हो तो इस श्राप से मुक्ति कब मिली तब कि भगवान एक समय भगवान इस संसार सागर में नर लीला करे के खातिर पर राम के रूप में जन्म हुई और राम के रूप में जन्म लेकर के इस संसार सागर में आई और तब ये आश्रम में भी पदार्पण हुई और एक आश्रम में जब पदार्पण हुई तब ओकर चरण रच के माध्यम से तोला जब छुआई तब तो पुनः उद्धार हुई और आज वही स्थिति में मैं तो पुनः स्वीकार कर लूं। माने अहिल्या की बुद्धि जड़ हो गए और बुद्धि की जड़ता हमारे और आपके जीवन में जब आ जाते अहिल्या रूपी बुद्धि जब जड़ हो जाते तब निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में एक पतन के मार्ग की ओर चल पड़ता। बुद्धि के जड़ता के प्रतीक अहिल्या बुद्धि जड़ हो गए बुद्धि जब जड़ हुई तब पतन के मार्ग में अहिल्या चल पड़ी। और आज गुरुदेव की गौतम नारी श्राप बस राम तो चरण के धूली चाहते ते चरण के माध्यम से कृपा कर दे माता अहिल्या ला आज भगवान है तेना चरण के माध्यम से कृपा करत है। वैसे अनेक माध्यम से नेत्र से कृपा भगवान करते हैं वचन वाणी से कृपा करते हैं हाथ से कृपा करते हैं और अंत में चरण से भी कृपा हो सकते बोले कि चरण से आज अहिल्या जिन कृपा करते वो चरण के माध्यम से भगवान कृपा करते और चरण कृपा करके भगवान अहिल्या तार दी जेल अभी मारे भगवान मारे के साथ साथ में उतारे हैं और एक अहिल्या आज भगवान के चरण के स्पर्श से पुनः पत्थर से नारी के रूप में परिवर्तित हो गए और नारी के परिवर्तित रूप हो करके भगवान से निवेदन करते पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुंज सही। आज अहिल्या माता प्रकट हो करके भगवान देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई करी जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। दोनों आंख से नेत्र से अश्रु के धारा बहते और अश्रु के धारा बहे के साथ साथ अहिल्या के जीवन में धीरज मन किन्ना किस मुनि श्राप तो जिन्ना मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना देखो भरी लोचन हरिभाव मोचन यही लाभ शंकर जाना। प्रभु मोर पति महर्षि गौतम जो श्राप दीस वो अच्छा करीस यदि वो श्राप नहीं देतीस तो आज बोला आपके दर्शन कैसे होतीस आप आकर के स्वयं आकर के अपन चरण से चल करके आकर के आज बोला दर्शन देव देखे के आपके दर्शन के सौभाग्य बोला कैसे मिलती प्रभु। आज माता अहिल्या अपन पति के उस श्राप ला भल मानते और भल मान करके भगवान ला निवेदन करते बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। आपसे विनती है मैं कोई दूसरा वरदान नहीं मांगता हूँ बल्कि एक ही वरदान मांगता हूँ पद कमल परागा रस अनुरागा मम्मन बधूप करे पाना। ये मन भ्रमर है ये मन भौरा है ये मन भौरा में बड़े पद कमल पर आगा आपके चरण कमल रूपी पराग
ये मोर मन भौरा है, आपके चरण कमल रूपी पराग के ही लोभी हो जाए तो निश्चित रूप से मोर जीवन में धन्यता आ जाएगी और कहीं भटकी नहीं, जिसे मैं इंद्र की तरफ आकर्षित हो गए हूँ और निश्चित रूप से ये मन जिन्हें इंद्र की तरफ चले गई से। और आज यदि ये पद कमल पर आगा, ये आपके पद रूपी कमल रूपी पराग आप कहीं मूल प्राप्त हो जाए, ये मन भौरा वही पद कमल में लटके रहा है, वही पद कमल में गूंजत रहा है, तब निश्चित रूप से और कहीं भटके नहीं। यही मूल भगवान के चरण में रस मिली, तब निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि और कहीं भटके की आवश्यकता नहीं है। और जिन दिन ये हमार मन भ्रमर है भगवान के चरण के अनुराग के यदि रस प्राप्त करना शुरू कर दे, तब निश्चित रूप से संसार में भटके की आवश्यकता नहीं है। आओ एक भजन करबो, फिर पावन प्रसंग में चिंतन करबो। बोले श्री रामचंद्र। लखन सिया रामचंद्र की जय। भक्ति अजामिल गणिका तरगे तरगे सदन कसाए। मीठी मीठी बोई रे राम लखवा के तरगे सौरीन दाई। भगवान अपन भक्त ला भिन्न भिन्न रूप में तारे हैं, कतको ला तारे हैं, कतको ला उबारे हैं, कतको ला मारे हैं। आओ आओ एक छोटे से गीत जिसमें गौतम ऋषि अहिल्या के पावन प्रसंग में व्याख्याकार के द्वारा सुघर व्याख्या हुआ थे, व्याख्यान हुआ थे। आओ भगवान और भक्त के बीच में एक छोटे से गीत सुनाने का प्रयास करते हैं। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। औ हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। 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 हरि तहि कते को अधम जीवला। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। हरि तहि कते को अधम। पापी निशाचर के पापी अजामिल के जिंदगी ला सवारी। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। पापी अजामिल के जिंदगी ला सवारी। हरि तहि कते को अधम जीवला तारी। हरि तहि कते को अधम जीवला। तारे अहिल्या सबरी तरगे मीरा बाए हो। तरगे मीरा बाए हो। तरगे मीरा बाए। तारे अहिल्या सबरी तरगे मीरा बाए हो। तरगे मीरा बाए हो। पढ़ावत गणिक तरगे तरगे सदन कसाए हो। तरगे सदन कसाए हो। तरगे सदन। सुव पढ़ावत गणिक तरगे तरगे सदन
कसाए हो, धर के सधन कसाए हो, धर के सधन कसाए। पापिया जा मिल के, पापिया जा मिल के जिंदगी ला सवारी, हरि तही कते को अधम जीव लतारी, हरि तही कते को अधम जीव लतारी, हरि तही कते को अधम जीव लतारी, हरि तही कते को अधम जीव लतारी। हरि तही कते को अधम जीव लतारी, 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 हरि तही कते को अधम जीव लतारी। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। स्वर्गीय खोरबहारा निषाद स्वर्गीय पुसैया निषाद की स्मृति में नीराबाई निषाद के द्वारा ग्राम अछोलिया ले स्वर्गीय मंगलू निषाद, स्वर्गीय जगमोहन निषाद, स्वर्गीय कीर्ति निषाद, स्वर्गीय प्रीति निषाद, पूरा परिवार डहर ले 101 रुपये किसने सुमन भगवान के चरणारे समर्पित भगवान की मनोकामना आप सबके जीवन में सदा सुख शांति के विचार रहे। बोले श्री रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गुरुदेव विश्वामित्र भगवान रामला स्पष्ट करीस कि ये जन दिखत है बिल्कुल नारी के सदृश, ए हरे कौन अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस, और श्राप के कारण से ये पथरा हो गए। तब एकर पहली जे 9 प्रकार के भक्ति होते, ते 9 प्रकार के भक्ति में से प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये 3 प्रकार के जिन भक्ति कहे गए 9 प्रकार के भक्ति में से गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, प्रथम भक्ति संतन कर संगा से लेकर के तीसरी भक्ति तक भगवान स्वयं अहिल्याला ये अपने भक्ति के स्वरूप के वर्णन करी। प्रथम भगत संतन कर संगा, बोले कि अहिल्या ते हाँ संत के संग, माने पहली भक्ति ते नहीं कर सकस, तो ये संत के संगला, गुरुदेव जैसे संत के संगला में ये पहली भक्ति ला मोर माध्यम से हुआ थे। भगवान राम की दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ते कथा श्रवण नहीं कर सकस, बोले कि ते ए आज गुरुदेव के माध्यम से कथा के श्रवण अर्थात दूसरी भक्ति तुर जीवन में मैं सुन लेता हूँ। भगवान गुरुदेव भगवान के माध्यम से ये जिन तुर जीवन की कथा है, ये जीवन की कथा ला मैं श्रवण कर लेता हूँ। भगवान ये दूसरी भक्ति के पालन करें। बोले कि तीसरी भक्ति, बोले कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान रहित होकर गुरु चरण की सेवा करना। आज ते नहीं कर सके तो बोले कि ए तोर ते आज पथरास, तब तोर कारण से मैं एक गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति एक गुरु चरण की सेवा मैं आज कर लेता हूँ। बोले कि 3 प्रकार के जिन भक्ति है भगवान स्वयं अहिल्या की नहीं कर सकी, तो अहिल्या की जगह में स्वयं करी और स्वयं करके पश्चात चौथी भक्ति जन है,
चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। बोले कि ये बिना कपट छल त्याग करके मोर गुण के जब गान होते, तो बोले चौथी भक्ति, चार प्रकार के भक्ति भगवान स्वयं करीस या गुरुदेव के माध्यम से करीस। लेकिन पांचवी भक्ति मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप जैसे ही अहिल्या मने गौतम नारी श्राप बस उपल दे दरिदीर पथरा के अहिल्या भगवान के चरण की छुआए के पश्चात नारी बनीस, अहिल्या के रूप में वापस परिणत हुई। तैसे ही भगवान के गुण के बखान करने लग गए। बोले कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो यह वेद प्रकाशा। बोले कि ये पांचवी भक्ति से अहिल्या के माध्यम से भगवान के गुण के बखान, पांचवी भक्ति से नौवीं भक्ति तक अहिल्या के माध्यम से भगवान के गुण के बखान होना प्रारंभ हो गए। तो चार भक्ति जिन अहिल्या के जीवन में पथरा रही से तब की आज तो भक्ति की विशेष चर्चा गुरुदेव के माध्यम से होना चाहिए। और भगवान राम चार प्रकार की भक्ति माता अहिल्या ला अपन स्वयं के माध्यम से बोला पूरा करीस। और पांचवी भक्ति से जैसे ही प्रकट भई तब पुंज से ही, बोले कि अब जब प्रकट हो गए अहिल्या तब भगवान के गुण के गान करना प्रारंभ करीस। और पूरा 9 प्रकार के भक्ति तक बोला लेगिस। 9 प्रकार के भक्ति लेख करके बोले कि जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जिहि पूजत अजम, सिर धरेउ कृपाल हरि, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। 9 प्रकार के भक्ति के ये जगह अहिल्या के जीवन में दिखाई देते। और 9 भक्ति के पालन करके 4 भगवान के माध्यम से और 5 अपन स्वयं के माध्यम से प्राप्त करके अहिल्या भगवान ला की चरण में अपन स्नेह रखते। और अपन स्नेह रख करके भगवान के चरण में स्नेह प्राप्त करके माता अहिल्या है तिन्हा वो गई पतिलोक आनंद भरी। भगवान माने गौतम ऋषि वही समय आते और अब गौतम ऋषि आकर के अपन पत्नी अहिल्या अपन साथ में ले चलते। आओ एक भजन करबो और जरूरत नहीं है लेकिन फिर हेलो लखन सिया रामचंद्र की जय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनु अचरज नहीं मानहु, जिन कर विमल विचार। अब एक कायाखंडी गीत कावर की ये शरीर रूपी गाड़ी ला चलाए बर दाना पानी डाले के जरूरत पड़ते। ये गाड़ी के चलैया कौन हरेगा? ये शरीर रूपी गाड़ी के चलैया परमात्मा राम हरे। परमात्मा राम जिसने आदेश कर ही तो इसने हम सब ल चले लगे। ये दुनिया माया के बाजार हरे। ये कलयुग ये दुनिया में आके हम माया के बाजार में फंसे हुए हैं। अब ये गाड़ी के चलाने वाला भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर हरे। आओ एक छोटे से गीत। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले,
धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली। वो गाड़ी वाले रंग रंगीले रे पहिया है लाल गुलाली, हो गाड़ी वाले रंग रंगीले पहिया है लाल गुलाले, गाड़ी वाले रंग बिरंगी पहिया है लाल गुलाली, हो गाड़ी वाले रंग बिरंगी पहिया है लाल गुलाले, हाथने वाले चल चबेली बैठने वाले मतवाली, आंकने वाले छल छबेली बैठने वाले मतवाली, वो गाड़ी वाले रंग रंगीले रे पहिया है लाल गुलाले, हो गाड़ी वाले रंग रंगीले पहिया है लाल गुलाले, आंकने वाले छल छबेली बैठने वाले मतवाली, आंकने वाले छल छबेली बैठने वाली, जरा धीरे धीरे चला होले होले, जरा धीरे धीरे चला होले होले, जरा धीरे धीरे जरा होले होले, जरा धीरे धीरे जरा होले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाली। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा धीरे 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 धीरे, जरा धीरे 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 धीरे, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। वाह रे उड़ाने वाला औ वाह रे उड़ाने वाला, कैसा पतंगिया उड़ाया जी, वाह रे उड़ाने वाला, वाह रे उड़ाने वाला, कैसा पतंगिया उड़ाया जी, वाह रे उड़ाने वाला, वाह रे उड़ाने वाला, कैसा पतंगिया उड़ाया जी, वाह रे उड़ाने वाला, वाह रे उड़ाने वाला, ऐसा पतंगिया जैसे ठुनकी मारे पतंग पर, जैसे ठुनकी मारे पतंग, जय हो, जैसे ठुनकी मारे पतंग पर, जैसे ठुनकी वैसा वो लहराया उड़ाने वाला, कैसा पतंगिया उड़ाया जी, वाह रे उड़ाने वाला, वाह रे उड़ाने वाला, कैसा पतंगिया उड़ाया जी, वाह रे उड़ाने वाला, वाह रे उड़ाने वाला, ऐसा पतंगिया उड़ाया। तोरन
कागज बांस की लकड़ी जोड़े पतंगिया बनाया जी। तोरण कागज बांस की लकड़ी जोड़े पतंगिया बनाया जी। तोरण कागज बांस की लकड़ी जोड़े पतंगिया बनाया जी। तोरण कागज बांस की लकड़ी जोड़े पतंगिया उड़ाया। जैसे ठुनकी मारे पतंग पर जय हो, जैसे ठुनकी मारे पतंग पर लहर लहर उड़ाया। उड़ाने वाला कैसा पतंगिया उड़ाया जी। पहरे उड़ाने वाला, पहरे उड़ाने वाला कैसा पतंगिया उड़ाया जी। पहरे उड़ाने वाला, पहरे उड़ाने वाला कैसा पतंगिया उड़ा, कैसा पतंगिया उड़ाया जी। कैसा पतंगिया उड़ाया जी। कैसा पतंगिया उड़ाया जी। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो 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 चंद्र की बहुत बहुत साधुवाद हमारे श्री शंकर मानस मंडली ग्राम पठारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के संतों का बहुत ही सुंदर संगीत वादन और व्याख्यान हमारे गुरुजी विशेष रूप से बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपके सुमधुर संगीत वादन और व्याख्यान से वशीभूत हुए दर्शक करके आपको संतोष निषाद, राकेश निषाद, उत्तम निषाद, बिंदा निषाद, बसरूपन निषाद समस्त परिवार की ओर से आपको 60 रुपए का सादर प्रेम पुष्प सादर प्रदर्शित किए। आदरणीय संतोष निषाद, राकेश निषाद, उत्तम निषाद, बिंदा निषाद, नसरूपर निषाद समस्त निषाद परिवार की ओर से आपके श्रद्धा भक्ति की जय हो। भगवत कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि बने रहे। अब सादर विदाई को प्रेषित करथन अब आमंत्रण बजरंग बालिका मानस परिवार ग्राम कन्हेरा के नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चियों को सादर आमंत्रण। और आपकी इस पावन धर्म से सादर विदाई के लिए आदरणीय शिव निषाद जी और आदरणीय रूपराम निषाद जी आप दोनों आइएगा। आपके कार्यक्रमों के माध्यम से इस पावन धर्म से सादर विदाई संदेशित होनी है। वैसे ये विदाई लो है ये हमार अवैया बसर के एक ठन आमंत्रण हरा छोटे से आमंत्रण समस्त नगरवासी के डाल ने एक माया के डोरी में बांधे रखे के एक ठन भेंट हरा जिनका आप स्वीकार करूं। अब अवैया बसर मां आपके सानिध्य में हमार पावन धराधाम में पावन उपस्थिति हुई। यही आशा विश्वास लेके माया के डोरी ला बांधे रहूं। प्रथम दिवस के आज पंचम पुष्प के रूप में हमारे बीच श्री शंकर मानस परिवार ग्राम पठारी के संग आगमन
और जब तक पूरे भी आवाज जात हुई आपसे निवेदन है एक मंडली बालिका टीम बहुत जानदार और शानदार हमारे बीच प्रस्तुति होने वाला है। आइए भविष्य में मंच को सजाते हैं तो भाव भरा आमंत्रण के साथ सादर विदाई प्रणाम जय श्री राम। और लीजिए जोरदार ध्वनि के साथ आमंत्रण बजरंग बालिका मानस परिवार, जोरदार ताली बजाइएगा। एक ऐसे होनहार नवनीत कलाकार बजरंग बालिका मानस परिवार कनेरा सने सने भारतीय संस्कृति से समर्पित प्रभु श्री राम के पावन चरणों में नतमस्तक करते हुए सने सने धर्म मंच की ओर स्वागत 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 है आपका। जम्मू नगर वासी से निवेदन, आओ आप सब ये भावपूर्ण श्रद्धा भक्ति के पावन मेरा में उपस्थित होके राम कथा के आनंद लेके अपन जीवन का कीर्तन करो। आओ बहनी हो पावन धर्म सादर विराजू। सने सने धर्म मंच की वो हमारे छोटे छोटे बालिका हमारे बेटी बन बहुत दूर से आए। हेलो 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 अमर भैया बन पाछेदार बैठे हो, थोड़ा निवेदन है थोड़ा आगे आ जाओ। विराजू आसन ग्रस्त करो बहनी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन धर्म समस्त नगरवासी की ओर से सादर अभिवादन। हमारे छोटे छोटे बेटी बन के स्वागत वंदन अभिनंदन ये हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के बहुत बड़ा परंपरा होते। जब हमार घर में पहुंचा के आगमन होते था सम्मान करथन। अब सम्मान के घड़ी लागे बढ़ावो आओ आमंत्रण प्रेषित करत हूं श्रीमती राजवती दिलू निषाद चाची श्री आपाहू और साथ श्रीमती साकेश्वरी मिर्जा। साथ में अंजू कंवर जी अब सम्मान के साथ साथ आपके बीच हमारे बालिका टीम के परिचय पात्र
हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बजरंग बालिका मानस परिवार ग्राम गन्हेरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ व्याख्याकार गायन हारमोनियम कुमारी खुशी निशा जोरदार सम्मान चाहूं आप सबसे निवेदन जोरदार ताली बजाऊं खुशी निशान ये ना एक साथ व्याख्या पक्ष गायन पक्ष और हारमोनियम ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े दिशा और एक गौरवान्वित होते हैं जब हमारे बीच ऐसे छोटे छोटे बेटी बहन की उपस्थिति होते हैं साथ में तबला बजाई कुमारी लवली निषाद सहयोगी श्री राम निषाद कुमारी इंदु कुमारी जानवी कुमारी युक्ति निषाद और बेंजो वादन करी संगति भाई राम प्रसाद ठाकुर जी प्रसंग केवट और प्रभु राम के सुंदर पावन प्रसंग में आप कथा चर्चा करूं अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 हेलो हेलो आओ कथा प्रसंग से आपका परिचय करा दो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे रामा बीसे कर जाने की लखन तने हो रामा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100
हेलो कर नहीं बोला माटी मुझे तुम्हारा हाय श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोला इधर लेके तो इधर लेके इधर लेके हेलो लो लो पक्का ना कहा श्री राधे श्री राधे बोल एक बार बोल चला बोल एक बार बोल लेना वो माइक में ना आवाज आता है समझ आएगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो सब बताइए सिंपल सा काम है ना फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा बताओ तो मैं नहीं कर रहा आज से कदम आगे चले गए मन को जोतो फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो तो आप जीवन को हमेशा सफल पाओगे Thank you, Dr. Jyoti Gupta, for talking to us and throwing light on how our kids can cope with examination और माइक stress. ला चैनल कर Thank you very much देना for talking to us. एक एक जैसे हेलो 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 बोलो श्यावर रामचंद्र की You were listening to a discussion on 9th edition of Pariksha Pe Charcha.
श्री राम भैया माइक ला चालू करना, माइक ला बटन चालू कर। हेलो 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी आनंद उठा रहे हैं। प्रथम दिवस आयोजन है त्रिदिवसीय राम कथा मानस गान समारोह 2026 अछोली नगर उर्ला रायपुर छत्तीसगढ़। जी हाँ, आप सभी आनंद उठा रहे हैं। ये प्रथम दिवस है, आप सब आनंद उठा रहे हैं। उसी कड़ी में मंच पर मंचाशीन मंचस्थ मानस मंडली कन्हेरा बजरंग बालिका मानस मंडली कन्हेरा उनकी प्रस्तुति आप सब श्रवण व दर्शन कर रहे हैं। इस मंच पर आप सबको पुनः एक बार विदित कराते हुए त्रिदिवसीय राम कथा मानस गान का आयोजन हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का रसपान हम सब कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य, मनोरम श्रवण आप सब कर रहे हैं। कई निद्रा की अवस्था में है और राम कथा का श्रवण हो जाए तो बड़ा ही शुभ होता है। राम कथा चल रही हो और वो शुभांग आपके स्वर्णों आपके कर्णों के माध्यम से हृदय में स्थान पाले तो आप धन्य धन्य हो जाते हैं। अखंड रामायण जो कभी अनवरत होकर के चलता है, कभी टूटता नहीं और आपके श्रवण कर्ण
के माध्यम से हृदय में जब स्थान पाता है तब ये जो मानव शरीर है वो धन्य धन्य हो जाता है। हम जागते हुए, सोते हुए, सुबह, दोपहर, रात कालीन तीनों पहर हमको कथा का श्रवण हो रहा है। तबले की तान, बेंजो की श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे। हेलो, राधे राधे। हेलो लवली, देख बेटा तबला देख तो एक बार बजा के देख। चल देख बेटा लवली, देख तो हाँ बजा बजा, बोला शंकर भगवान की। ठीक ठीक ठीक। आइए हम सब मिल करके, आइए हम सब मिलकर के जोरदार जयकारा के साथ हराबत्ती के साथ आपको चलना है। भगवत राघवेंद्र सरकार की पावन गाथा को हमारे बीच सौंपने जा रहे हैं बजरंग बली का मानस परिवार ग्राम कन्हेरा के बेटियों को। जोरदार जयकारा के साथ हराबत्ती के साथ बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत लला की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
असीम कृपा से त्रिदिवसीय राम कथा का आयोजक समिति द्वारा रामचरितमानस के मर्म स्पर्शी भाव भक्ति मंदाकिनी की कलकल ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सचमुच में कलयुग की आदित्य दुर्लभ उपलब्धि पर आप सबों के साथ बैठने सुनाने सम्मिलित होने का परम श्रद्धेय सौभाग्य प्राप्त हुई है। पुनीत आमंत्रण के लिए बजरंग बालिका मानस परिवार के द्वारा हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों नगरवासी पुरवासी एवं समस्त ग्रामवासी को प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न रूपों में सहायक सहयोगीगण को साधुवाद की बात की शुभकामनाएं। आइए आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भक्ति की दुर्लभता को जो सुलभ बनाने का निमित्त है राम कथा है। राम कथा ऐसा महान ग्रंथ है जो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी वो राम कथा है। कथा जो सकल लोक की हितकारी, पूछ न चाहो शील कुमारी, उमा को अनुभव अपना पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जो पावनी गंगा। आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर शांत भाव से जीवन के लिए कोई सूत्र पाने का प्रयास करें। आइए मुझे प्रसंग प्राप्त हुई है अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 100। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे प्री से करुणा चित जानकी लखन तन। आइए इन्हीं प्रसंग पर हम जीवन के लिए कोई सूत्र पाने का प्रयास करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत लाला की जय। आइए जहाँ तक आवाज जात हुई सभी को राम कथा में जोड़ी के प्रयास कर। भारत की भावी भविष्य नाने नाने प्यारे बाल गोपाल, भारत की हृदय में रहिया भक्ति स्वरूप वंदनी मई कमला मई वश्चन में ममता मई माताएं, विद्वत जन ज्ञान स्वरूप पिता समान बड़े बुजुर्ग, परमात्मा पर सादर सने सने प्यारे भक्तगण एवं श्री श्रद्धालु संत जन, गुरुजन, आदरणीय मन संचालक जी, आप सभी के श्री चरणों में शीश के भांति निर्मल बुद्धि से मन जल पुष्प अर्पित कर सादर शीश नमन, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। गलती होना संभावित है, निश्चित निसंदेह त्रुटि हुई, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद के चाहते हरि अनंत हरि कथा अनंत सुनो बहुत ही सब संत राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। प्यारे सज्जन सुने अचरज जीवान जिनके विमल विचार, राम कथों को आप मनोरंजन के लिए चुनते हो तो स्वतंत्र है। गोस्वामी महाराज जी ने कह दिया कि कथा बुद्ध विश्राम सकल रंजनी, मनोरंजन पाना चाहते लेकिन जीवन की सारी समस्या का समाधान राम कथा में समाहित है। जिनकी नजर जहाँ तक ओखर वरण वहाँ तक राम कथा सागर है, राम कथा रत्नागर है, और सागर में मोती भी होते, घोंगी भी होते। मैं चाहूँ घोंगी ला छोड़ दूं, 11 रुपये मोती ला ग्रहण करूं, क्योंकि राम कथा है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र समाहित है। चारों वेद पुराण अष्टदशा 6 शास्त्र सबग्रंथ निकोरस, ये रामायण के लास्ट पन्ना में लिखा है। चारों वेद पुराण अष्टदशा 6 शास्त्र सबग्रंथ निकोरस। यह कल हनुमान तू कहे देव कि राम एक अवधेश कुमार, तीन के चरित विधि संसारा, नारी विला तू कहे व पारा, भय रोशन सब रावण मारा। क्योंकि राम कथा है, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। राम कथा कहना भी कठिन है, कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन, क्योंकि राम कथा है। आइए इन्हीं भावों के साथ कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा चितई जान की लखन तन।
सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन, सुना थी केवट जिया। आइए बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद कथा प्रसंग को ढूंढने का प्रयास करते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए छत्तीसगढ़ मातारी के वंदना के साथ
बिहारी की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए पुनः कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकरतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा यभ्याना वीणा पश्यन्ति श्रद्धा विश्वान्तस्मीश्वरं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कीर्तमस्तकाञ्जलियं वस्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतनमन प्राक्षाशिखं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाओ गुण गाओ में सिया राम के हनुमंत हो सहाओ श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। इमा भगवान केवट सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा चितई जान की लखन तन। इमा मेन हवे जो भगवान अयोध्या जाते ना मतलब अपन अयोध्या ला छोड़ के वनवास 14 वर्ष के वनवास तेमा पूरा अयोध्या वासी मन जाते थे भगवान के संग में। पूरा अयोध्या वासी मन जाते ना तब भगवान ला कहा के ला छोड़बो सब जन अयोध्या वासी जाते कि ना ओ नदी में आराम करत थे। एक टन बर तिरन सरयू तमसा नदी में सब जन आराम करते थे। तब भगवान की थे कहाँ एमन और संग में 14 वर्ष के वनवास जाई करके एमन तमसा नदी ला छोड़ के यहाँ गंगा किनारे जाते शिंगवेरपुर। गंगा किनारे शिंगवेरपुर और वहाँ गंगा किनारे शिंगवेरपुर जाते ना त यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा कौन हरे जानता ना? भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा गुहा निषाद राज वहाँ मिलते सिंगवेरपुर में ता ए मेर निषाद राज से मिलते ना यही मेरे केवट के भेंट होते कि केवट के भेंट होते ना तो यही मेरे किथे कि मांगी नाव न केवटा न कहे तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान किथे मांगी नाव काई में एक जन नाव वाला रही सोई सिंगवेरपुर में जाते ना तन गंगा किनारे पार करना है तो सिंगवेरपुर में गंगा किनारे पार करे बर एक जन नाविक रही सोई और कोई नहीं रही सोई हवाए ये मेरे एक मतलब एक हवाए शाब्दिक अर्थ प्रसंग है आवो हिम जाथन ए सिंगवेरपुर के राजा हरे निषाद गुहा निषाद राज ता ए अपन गांव में ढिंढोरा पिटवा देते आयोजन करा देते कि गंगा किनारे सुनत हो ना कहानी ला गंगा किनारे जेकर नाव सुंदर दिखी अपन गांव में ए करवा देते ढिंढोरा पिटवा देते कि जेकर नाव सुंदर रही तेना तेकरे नाव बैठी भगवान श्री रामचंद्र जी हा ओकरे नाव बैठे ता ए बेचारा केवट राजा एकदम उदास बैठे थे अपन घर में अंगना मा ता एकर पत्नी बोलते कि स्वामी आप इतना उदास काबर दिखता हो ऐसे करके। तब बोलते केवट हा कि गांव राज्य में ढिंढोरा पिटवा दे निषाद राजा कि जेकर सुंदर दिखी नाव हा उमे बैठी भगवान श्री रामचंद्र जी हा करके। लेकिन ता ओकर पत्नी बोलते कि तोला तो निषाद राज वो वचन दे का वरदान दे का वहाँ जब ते जंगल में पानी पिया रहे त आओ ए चलथन कौन निषाद राज जब ना शिकार करे पर जंगल गिरिस ना घना घोर जंगल त यहूद केवट घलो गे रहा है अपन कुछ खाए पिए के खोजे बर जंगल में तलाश करे बर त ये दोनों जन है ना घना घोर जंगल में भटक जाते थी वो शिकार के खोज में थे ये अपन भोजन के अचानक मिलन होते दोनों जन देखते दोनों जन भटक गए और अत्ते मतलब प्यास लागी सेती थी एकदम भटक के कोनो तीरन आसपास में नदी तालाब ना सरोवर तना पानी मांगिस ना पानी कौन धरे रहा है केवट हा ओ पहली जमाना तुमड़ी मतना बार तुमड़ी तैसे अरोए धरे नहीं रहे पानी ओ मा धरे अब एक के जगह पानी रहा है एक के जगह पानी ता यही मेरा नाम
केवट की से मैं पानी धरे महाराज लग केवट निषाद लगलो प्यास लगा थे अब ये पीते बात जी मैं बात जाऊं अब ये पी ना मैं मर जाऊं ना तो मोर परिवार बस के दुख होई अब मैं पी दूं पानी ला अब ये नहीं पी पूरा राज्य वाला दुख होल थली पूरा सब थला बड़ा दुख होई कि ये राजा हम कैसे निषाद राज गुहा कैसे होगे अब वही रक्षा करिए वो गांव के वो राज्य के है नहीं अब वो कहूँ जल्दी तक देखा दिन मैं हाँ ना मर जाऊँ तो कहीं में मोर परिवार बस के रोही लेकिन ते पी ले पानी ला करके ओ पी ले थे निषाद राजा सुना तो नहीं ओ निषाद राज पी ले थे और पीते ना ताओ बोलते केवट ला कि ले कुछ मांग ले करके वरदान के रूप में मोला पानी पिया हस तले ते कुछ मांग ले करके तक केवट की थे मैं का मांगू महाराज ले भैया अभी नहीं मांगा समय आए पर मांगू अभी तो मोर जरूरत नहीं है ऐसे करके बोल देते तेकर बाद जब ना यही वरदान लोकर पत्नी याद दिला थे अच्छा हाँ मोला निषाद राजा वरदान दे से जात हो मांगू करके जाते ताना ओहा पर राज्य में मतलब अपन घर में अपन महल में नहीं रहा है केवट निषाद राजा अपन महल में नहीं रहे कहाँ रही थे श्री रामचंद्र जी मनाए ना शिंगवेरपुर में ताना गंगा किनारे तो वही गंगा किनारे में भगवान कथा सुनावत रही थे राम हाँ केवट निषाद राजा कथा गुहा निषाद राजा कथा सुनावत थे तो ये भाई अभी महाराज कथा सुना थे निषाद राजा में जात हो भाई अपन घर की चल देते केवट ओकर बाद जब ना ये कुछ क्षण पश्चात ये निषाद राजा आते अपन घर में तब केवट निषाद राजा केवट आते और बोलते कि महाराज आपसे आप मोला एक ठोक वरदान दे रहे हो ओला भी मांगा तो मैं ऐसे करके तक केवट महाराज की थे निषाद राजा मांगना का मांग पे केवट मांगना का मांग पे केवट तही केवट बोलते महाराज आज का शिंगवेरपुर राज्य में काकरो नाव मत चली यही मोर मनोकामना की ये तो ठीक है लेना पूरा कर दे वैसी करके और राज्य फिर घोषणा करा देते कि आज काकरो नाव नहीं चले करवाए ना घोषणा की नाव चली जेकर सुंदर मगर ये मेरे ओकर इच्छा पूरा करे बाद आज काकरो नाव नहीं चले ये इच्छा पूरा करके केवट महाराज गंगा किनारे आते और अब यही मेरे होते मांगते नाव लगा कर केवट तुरंत यही मेरा केला रही थे बताओ ना केला काबर है घोषणा करा है मांगी नाव न केवट न कहे तुम्हार मरम में जना मांगी नाव मांगते घलो ना आना मांगी नाव केवट आना केवट आ मतलब नाव ला मांगते और माता घलो की थे मांगी नाव ना केवट आना औ कहे तुम्हार मरम में जाना मरम ला कौन जानी केवट महाराज केवट जान रही तब किथे ये मरम ला ना केवट जानी से तब ही मेरे किथे चरण कमल रज कहू शुभ कही मानुष करी मुनि कष्ट मतलब ये मेरा ना तोर चरण ला धोमू तेकरेज बाद में तोल नाम बैठारू अब यही मेरे की थे छुवत सीला भई नारी सुहाई पहन ते ना काट कटैया मतलब छुवत सीला भई नारी ओ शील के पत्थर इसना सुने हुए कथा में ओ पत्थर नारी बन जाते राम भगवान के चरण के छुए से भगवान ऐसे रखते ना तत्के में नारी बन जाते और ये केवट कहा थे कि छुअत शिला भई नारी और मोर केवट मोर नाम अगर मान ले कि बन के नारी तो मोर घर में पत्नी हवा एक जनो पत्नी लगो तो मोर घर में पत्नी झगड़ा मत डरही ना 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 ऐसने मत होए करके होगा के थे एही प्रतिपालो सुबह परिवारो ना ही जानो कछु औ कबारो मतलब एही प्रतिपाओ मतलब यही पालन पोषण करते कौन हा मोर नाव हा मोर परिवार ला यही प्रतिपालो सबू परिवार नहीं पालते और ना ही जानो कछु औ कबारू मैं कुछ धंधा पान नहीं जानो अगर ते मोर नाव अगर कहीं नारी बन के त मैं का धंधा कुछ नहीं जानो एला केवट बोलते तभी मेरी की थे पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतारे चाहा मोहि राम राव आन दशरथ शपथ सब सच्ची कहा थे मोला दशरथ के शपथ है सौगंध है बरु तीर मारो लखनऊ में जब लगी ना पायो पखारी मतलब पाँव ला पखारू लखन मतलब लक्ष्मण जी मोला बाण भी मार दी ना तब बोल मैं तोर पाँव पखारू मोला और ये कहा थे मोला दशरथ के सौगंध है
दशरथ के सौगाने में सब सच सच कहा था। बोला लक्ष्मण मार भी दी ना तबो मैं तोर पाँव पखार हूँ। ये कहा थे सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटी अटपटे भी से करुणा चितई जाने की लखन तन। ई हरे सुने केवट। अब आओ एक भजन के माध्यम से फिर से पुनः बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। आइए प्रसंग की ओर। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटी अटपटी बिरे बीसे करुणाई चितई जान की लखन तन। एमा सुनी केवट के एमा सुनी हन वो कहा थी केवट महाराजा पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतारे मोही राम। एमा बोला थे कि मैं यहाँ दशरथ के सौगन लक्ष्मण मोला बाण मार दे ओकर बाद भी मैं चरण धो के ही करूं। ओकर बाद बोलते कि ये बैन का हरे बैन वाणी बोली बजाने वाला हरे। ये बैन ना जब ऋषि मुनि मन मंथन करते ना तो एकर जो एकर नीचे वाला काला कलोटा जो भाग रहते तेन हरे निषद और कमर से ऊपर वाला भाग आते तेन हरे पिथु। ये हरे बैन और बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये प्रेम लपेटे भगवान हमन में सुने देखे सुने मिलते कि ये प्रेम थे कि सत्य प्रेम अभंग प्रेम और तत्व प्रेम गुण प्रेम अमृत प्रेम। लेकिन अटपट प्रेम के केवट के प्रेम हाँ अटपट है। इला देखो आओ एमा चर्चा करते सत्य प्रेम कौन ला होइसे महाराज दशरथ राम और अभंग प्रेम मारिज ला और तत्व प्रेम सीता और राम ला भगवान राम ला और सीता ला होही और गुण प्रेम को ला होही जनक ला और अमृत प्रेम भगवान दशरथ और भरत और राम ला। ये सत्य प्रेम कहा है? सत्य प्रेम ये हरे कि बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जे ही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परि हरेऊ। मतलब ये सत्य प्रेम भगवान ही सत्य है, राम ही सत्य है। दशरथ अपन प्राण ल तिनका के समान त्याग दिसना। ए हरे सत्य प्रेम अपन तिनका के समान अपन कोनो प्राण ल ताकि से हरे सत्य प्रेम और अभंग प्रेम कोला होइस मारी जला। कैसे? जब ना ऋषि मुनि मन विश्वामित्र जब ना यज्ञ करत रहिस ना त एमेर भगवान राम और लक्ष्मण ल रखे रहिस कि ये यज्ञ में कोई बाधा मत आवे। ये यज्ञ में कोई बाधा मत पड़े करके राम और लक्ष्मण ल रखे रहिस त एमेर मारी से चल देथे बाधा डारे बर। त यही मेरन बाधा डारे बर गेरिस ना त भगवान बिना फल के मारे रहा है। फल के मारनी से तो वो 100 योजन के समुद्र में दूर में जाके फेंका थे। और ए मेरा रावण हा खड़क तलवार रख दे मारी चिरन ओकर गला में और कहा थे मैं सीता ला हरण करहूं जाती हा जाओ मेरे मारीज बन हिरन बन नहीं तो तोला काट दूं। खड़क तलवार रख दे और कहा थे ताए मेरा ओ मेरे मारी है सोचते कि अस जी जान की दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन आती जानाओ नाते ही आजू देखो परम स्नेही। मतलब मैं है ये पापी रावण से मरे अच्छा में भगवान के हाथों जातो मर जातो। ये सोचते ये पापी रावण से मरे अच्छा जातो जा भेजते मतलब जा मैं सीता के हरण करूं हिरण बन करके तेकर लोग मारी जगह ए हरे अभंग प्रेम और ए हरे अभंग प्रेम। अभी की डेट में का प्रेम होते अभी भगवान के तत्व प्रेम सीता राम और सीता के तत्व प्रेम कर मम और तोरा जान और प्रिय एकू मन मोरा। ये है तत्व प्रेम भगवान राम और सीता के। और गुण प्रेम को थे महाराज जनक के गुण प्रेम। एक गुण प्रेम कैसे परनौ परिजन सहित विदेहु जानी राम पद गुण स्नेहु। राजा भाले हरे जनक राजा भाले हरे और ऋषि मतलब ए ना भगवान के राम के गुण लब जान जथे कि ए हरे जनक के गुण प्रेम और अमृत प्रेम अमित मंदो बिरहु भातु भरतु परयु गंभीर मथि प्रगेटु सुर साधु हित कृपालु रघुबीर। ए हरे अमृत प्रेम। जब भगवान मंथन करते थे ना तब भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत के हरे अमृत प्रेम और पर केवट जी के अटपट प्रेम काटपट प्रेम एमा देखो आवा माता मन ध्यान से सुनाओ अटपट प्रेम ला भी ये प्रेम वाला देखे हन और केवट जी महाराज के अटपट प्रेम ला देख के तू मन हा एकदम ओ का प्रेम जब भगवान हा अपन पैर ला देरिस ना धोए बर चरण के
का धूल के कण चिपक जाई नहीं एला मत रख एक गोड़ ला पैर धोआ गया ना तेल टांगे चरा धोआए थे लो दूसरा पैर दे और एक गोड़ में खड़े और एक पैर धोआ थे तब भगवान ला सहारा की जरूरत पड़ी ना मतलब ओ भगवान ला मतलब एक पैर में खड़ा होबे तैसे सहारा डिग में कस लागते नहीं तैसे और भगवान ला पूरा जगत ला संसार ला संभालने वाला तेल ला सहारा की जरूरत पड़ी से ओ काके थे डगमग हुआ था तना भगवान की थे मतलब श्री रामचंद्र केवट जी महाराज बोलते प्रभु मोर सिर में हाथ रख देना मोर सिर में हाथ रख दे और एक पैर में इसे खड़े रहा एक पैर में ओ सारा जगत ला संभालने वाला आज वो एक पैर में खड़ा होके केवट ला इसे रखे है पूरा ओ हा ओकर प्रेम अटपट प्रेम महिम भगवान एकदम पूरा ओकर अटपट प्रेम में फंस के कि ओ इसने केवट कहा एक किस पैर में खड़ा होके के तो एक किस पैर में खड़े ए हरे अटपट प्रेम ए हमन मतलब केवट जी महाराज से केवट से कुछ सीखे मिलते कि भगवान ला प्रेम में अटपट प्रेम में बांधिस ए ओकर चरण ला धोती तो तर गे भगवान के घलवा आशीर्वाद मिल गे लेकिन हमन मन अपन माता पिता के चरण ला धोना चाहिए कि ताकि हमन मन तर सकन हमर मन भगवान के रूप में माता पिता है उही मन तो है ना हमन मन के संभलैया पैसा मांगता तो दे देथे नहीं हमन मन ला उही हरे हमन मन के संभलैया रक्षा करैया माता पिता के चरण ला धोना चाहिए ए हरे केवट के अटपट प्रेम हेलो हेलो श्री राधे आवाज पद पखारी जलु पान करी आपू सहित परिवार पीरत पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गायो ले पार पद पखारी जलु पान मतलब अब पद ला पखारा तो कर जल पान करी आप परिवार पितर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गायो ते ही पार मतलब ओहा भाव सागर से पार हुआ थे भगवान के चरज कमला धोके त ई मेर काय के थे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा ने अब ए मेर भगवान हा श्री रामचंद्र जी हासत थे काबर हासत थे ध्यान से सुनो ए लोग कैसे भी जाना तो दाई मना कैसे कि ओ मतलब यही जन्म में मतलब भगवान राम श्री रामचंद्र जी हा विष्णु बने रहा है और माता सीता हा लक्ष्मी बने रहा है और लक्ष्मण जी हा शेषनाग बने रहा है त ए मेरन जब ना केछवा आवे ना ओकर भगवान श्री रामचंद्र जी के कम चरण ल छूलू पापर लो त सीता मैया से हटा देवे सीता मैया हटा दे त कभी आवे ना उ केछवा को ढाले त शेषनाग का फुसा से वैसे तन फेर धुलिया जावे ओ टाइम में तो तुम ना केछवा ल हटारत रहे हा अब मोर पांव ले धोआ थे त तुम तो कहीं नहीं कर सकत हो ए प्रकार से भगवान हंस के मला दोनों झला देखे सीता और लक्ष्मण जी ला अब का करूं अब तो मोर चरण धोई छे पड़ी काबर की हम मला गंगा के ऊपर जाना है और गंगा के ऊपर जाना है वो कोनो नाविक नहीं है ऊपर जाना है तो चरण ला धोआए छे पड़ी ए प्रकार से हंसत रही थे आइए एक भजन के बाद पुनः फिर से बोल सियावर रामचंद्र की जय मैया के एक भजन प्यारा से छोटे से बोल सियावर रामचंद्र की जय बोलो गंगा मैया की जय मानो तुम्हें गंगा माँ ना मानो तुम्हें पानी मानो तुम्हें गंगा माँ ना मानो तुम्हें मानो तुम्हें गंगा
सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय। आइए मैं अपन गुरुजी मन के द्वारा, मैं अपने पिताजी अपने गुरुजी के द्वारा मैं सुने समझे जाने हाँ कि आओ एक कथा प्रसंग की ओर सुनी। केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणाए चितई जान की तन। एमाना बोलते जब राम राज्य के होते नहीं, जब राम और रावण की युद्ध हो जाते तब रावण पराजय हो जाते। मां जब राम राज्य होते ना, राम राज्य की स्थापना, तब एमा लक्ष्मण जी महाराज बोलते कि भैया मैं आते पाप जब राम राज्य की युद्ध होई से तब राम मतलब पापी और ये पापी रावण राक्षस माला युद्ध करे मारे हो, तब कोई मोर पाप चढ़ गए होई, पाप चढ़े होई तेला में ना जात हम तीरथ धाम, ओती तीरथ धाम तीर्थ यात्रा में अपन पुण्य मतलब पाप ला धो के आऊं, ऐसे के किथे भैया ला अनुमति लेवा थी भगवान तिरन राम जी तिरन अनुमति लेवा थे लक्ष्मण जी। हाँ तय मैं किथे जान ऐसे करके बोलते हो भैया रामचंद्र जी है जाना ऐसे करके, तब बोलते कि ते जाबे ना ओ तीरथ धाम जाबे ना, एक बार ते सरयू नदी में स्नान कर लेबे, एक बार ते सरयू नदी में स्नान कर लेबे, तब ही मेरे किथे अब तीरथ धाम जाना है। अब बड़ बढ़िया कितना दिन का पता, एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 4 1 महीना हो जाए तीरथ धाम जात लक्ष्मण जी महाराज आ ता अपन जैसे कि हमन कहूँ भी जाता त सामान के पैक करते नहीं, अपन बोरिया बिस्तर बांधन कहूँ भी जाता ता वैसे लक्ष्मण जी महाराज आ अपन तीरथ धाम जाऊंगी कि अपन का सुंदर कपड़ा लत्ता मंजन वंजन ए दतवन मतलब धल ले थे और जाते और ओहा बोले भगवान बोले हे श्री रामचंद्र जी हा कि जाबे तीरथ धाम त एक बार ते सरयू नदी में स्नान करबे और जाए सुर में नींद नहीं आवते, जाए सुर में नींद नहीं आवते ता 2 बजे थे ते मां भैया बोले हे सरयू नदी में नहाए बर के तो वो 2 बजे निकल के सरयू नदी में देखे बर, और वो सरयू नदी में एकदम चकाचौंध अंजोर तेमा महिला मान एती बार महिला मान और एती बार पुरुष मान, एती बार महिला मान काचा थे कपड़ा वाला नहावा थे धोवा थे लगर के कोनो डुबका थे, और एती बार पुरुष मान घलो नहावा थे धोवा थे कपड़ा लत्ता लगर के और एकदम अंजोर। त ई ल देखत सब लक्ष्मण जी महाराज बिहनिया हो जाते, एती बार पूरा एकदम अंजोर चिलिल चाव पूरा नहावा थे धोवा थे डुबका थे, पुरुष मन घलो नहावा थे धोवा थे डुबका थे, एला देख के पूरा बिहनिया थे। बिहनिया होइस ता लक्ष्मण जी महाराज चुप्पे आ जाते घर, चुप्पे आते ना घर, शायद में हम गलत समय में चल दे रहे हैं और गलत टाइम चल दे रहे हैं और टाइम में गलत समय में चल दे रहे हो तैसे लागते पूरा दम चकाचौंध अंधियार दादरे वो सरयू नदी में। तन फिर बिहनिया जाते ब्रह्म मुहूर्त के बेरा, फिर हुई महिला मन नहावा थे कपड़ा धोवत लगर के कोनो, और एती पुरुष मन घलो नहावा थे लगर के धोवा थे डुबका थे। यही मेरे एक जन नाम काला कलोटा एकदम घोड़ा मा करिया एकदम कोयला समान तेन हम बूढ़ते हुई सरयू नदी में निकलते ना एकदम गोरा कपूर के समान, एकदम गोरा कपूर के समान, एकदम गोरा फक ले कैसे निकलते हो ऐसे मतलब कैसे निकलते कि महाराज ला लक्ष्मण जी महाराज आश्चर्य होते। त यही में कोन एक जन बूढ़ा व्यक्ति गुजरत रहे ना लक्ष्मण जी महाराज ला प्रणाम करते, त लक्ष्मण जी आश्चर्य होते कि ते मोला जानथस ऐसे करके आश्चर्य होइसे। हाँ ये जो बूढ़ की निकलत ना ते हा प्रयाग है, ये बूढ़ के उठत ना ये प्रयाग है, और ये जतका भी महिला मन नहावा थे एमन महिला नो है, एमन देवी हरे, कोनो गंगा कोनो यमुना कोनो सरस्वती, अब ये पुरुष मन देवता हरे श्री राधे, ये देवता मन नहावा देवता मन हरे एमन पुरुष नो है सामान्य नो है, ये सोमनाथ अमरनाथ ये देवता मन सब अपन पाप ला धोए बर आए, ये देवी ये देवता मन सब अपन पाप ला धोए बर आथे, और वो सभी देवी देवता के राजा हरे प्रयागराज यहू अपन पाप ला धोए बर आए हिंचे वो कपूर के समान गोरा निकलिस नहीं देने हरे प्रयागराज ई हरे ता यहाँ हमार प्रयागराज इलाहाबाद यहाँ कौन चल रहे इलाहाबाद में बताते हमारे पिताजी भी गए इलाहाबाद और नहाए बर ओ जाते नहीं मरते तो ठंडा करे बर
ओ काका किथे नहीं वो याद नहीं आवते अस्थि वस्थि मतलब ठंडा करे बर गाभी जाते मरते रहते ता ऊंचे ओ पानी है ना एकदम चावल धोथो नहीं ते सामान एकदम जरोहन के सामान एकदम सादा और बोतल में धर के निकालबे ना तो एकदम सफा मतलब विज्ञान में घलो एकदम ए हवाई कि वो पानी की बोतल एकदम सफा कैसे हो जाते एकदम सफा हो जाते निकालबे ता और वो एकदम थोकन ज्यादा गड्ढी नहीं है कम है ता ना वही हरे नदी अत ई में केवट महाराज जी पूछते मोर बताए अर्थ ई में केवट जी महाराज बोलते कि मोरो पुरखा मन हा खालो ई में बूढ़े वाला पहली पार लगा मैं तो तर गया मोर परिवार के मन तर गए अभी पुरखा मला तार मैं तोला केवट ने बैठाट रहे अब केवट केवट हा अपन डोंगा बैठा ले उ नदिया लो पार करबे नहीं करते ई मेर घुमावा थे मतलब नदिया के कोरे कोर में घुमावा थे ते पहली मोर पुरखा मला तार ऐसे करके तेकर बाद में तोला डोंगा को पार करा ए हरे केवट के अटपट प्रेम अपन तर गए अपन परिवार तार दिस पूरा सब तार दिस अपन जतका जन ए रीति नहीं पुरखा मन हु मला तर गए ए हरे केवट के अटपट प्रेम बोल अब सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणा सीते जानकी तन लखन आइए एक भजन के बाद सादर विदाई लेबो ई हरे बोल सियावर रामचंद्र की जय सब तो तर गया हमर मला तरना है तब भगवान के भक्ति भजन करो और अपन माता पिता की सेवा करो बोल सियावर रामचंद्र की जय और अपने माता पिता की आइए एक भजन के बाद सादर विदाई सब जने अब रात के बेरा हो गया अब एक बार पानी बजा रहा हूँ सब जने लागो तुर पैया राम रमैया ओ लागो तुर पैया राम रमैया लागो तुर पैया राम रमैया लागो तुर पैया राम हो पैया लागो
रमैया लागो हो। भगवान जी के इसमें चरण लगना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन हो, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपकी इस गरिमा में प्रस्तुति को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ 101 रुपए आदरणीय धन सिंह निषाद की ओर से, 101 रुपए सिवाय बाबा पाल की ओर से और 101 रुपए गुप्तदान निवेदन है। एक भजन के पश्चात सादर विदाई। एक भजन, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रात्रि कालीन की वेला है, अंतिम विदाई। एक भजन। चलो भगवान ला बुला लेते निकल अब दान करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। बोलो हनुमंत लाल की जय। जय श्याम रामचंद्र की जय।
बोलो शंकर भगवान की। घर की चहल जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ सांस लाती है बेटियां, ईश्वर की सौगात है बेटियां, सुबह की पहली किरण है बेटियां, तारों की शीतम छाया है बेटियां, आंगन की बेटियां, त्याग और समर्पण सिखाती है बेटियां, नए नए रिश्ते बनाती है बेटियां, नए नए रिश्ते बनाती है बेटियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज हम एक सामाजिक जीवन की परिकल्पना करें तो इस उम्र में आज एक छोटी छोटी बेटियां हमारे बीच हमारे पूरे समाज को गौरवित कर रही हैं। और धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। आइए आदरणीय बड़े भैया सुमित भाई को ये मन संचालन अंतिम विदाई पड़ाव की ओर। साधु धन्यवाद। आप सब सुन रहे थे छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा निश्चित रूप से गलती होना स्वाभाविक है और प्रसंग पर चर्चा करके सुन के मट के प्रेम बेसिक और नए चीता जा लखना व्याख्या तो सर्वगर्भ है और व्याख्या बहुत कठिन प्रसंगों में से एक है और धीरे धीरे का निभाना बहुत ही कठिन विधा है। एक और हारमोनियम बजाना, एक और भजन करना, चाहे भजन हो या छंदगी हो, और तीसरा व्याख्या करना। और व्याख्या ऐसा कठिन भूमिका है। उन्होंने आप सबको बात कर रखे थे प्रेम और दिखाया तो सत्य प्रेम प्रेम यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनकी माँ नाव केवल टाना कहे तुम्हारा मर जाना और मर की जो बातें आती है। केवट जी महाराज सीधा स्पष्ट बोलता है भगवान राम नाव चलाने से भाई रामचरितमानस में ऐसा एक लौता पात्र है गोस्वामी महाराज ने नाम भी नहीं दिया। भगवान को पार कराने वाला नाम ही नहीं दर्शाया है। गुहा निषाद राज ये है निषाद राजा जो भगवान राम की बाल सखा था। उन्होंने ही उसे मित्र था, बाल सखा। और सुन केवट के बेन की बात कर रहे थे राजा बेन और बेन के शरीर का मंथन किया। कमर के नीचे और से काला कलौटा पुरुष निकला, वो होता है निषाद जो नदी के किनारे फेंक देता है। वो वहां से निषाद की उत्पत्ति बताता है और ऊपर जो राजा पृथु है उनका विस्तार होता है। इस बात को रखने के बहुत भक्त कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं विवेक और छोटी समझ के भाव से आप सब एक विरोध कर रहे थे। लिए आयोजक परिवार समस्त नगरवासी हृदय से आभार व्यक्त है। आप सबको उज्जवल भविष्य कामना के साथ प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशियों में कुछ अनुदान के साथ अब तक पहुंचाने के लिए मैं पार्षद महोदय और आदरणीय मामी जी पाल धनगर आप दोनों आइएगा और छोटे से सम्मान ये बच्चियों को आशीर्वाद के रूप में आपके कर लोग के द्वारा पहुंचनी है। लीजिए संतो आज का कार्यक्रम विलंब होता है, निश्चित दुख होता है। 50,000 का एलईडी लगा और छत्तीसगढ़ के बहुत सारी अंचलों में घूमते भ्रमण करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी की बात है कि इस नगर में इतनी बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए इतना में था। स्वयं भगवान शंकर ने कथा सुनने के लिए कुंभज के पास गए और एक वहां गए जहां पर हरि कथा प्रसंग आवा इसमें अनेक का रामचरितमानस विचित्र विधि नाना वहां भी भगवान का कथा सुनने के लिए गए। तब कछु कराल बराल धारी तहां निवास सादर से रघुपति गुना आयो पहलास। ऐसे भगवान ने कुंभज के पास सुनने पर ऐसा इस नगर की विडंबना है। इतनी अच्छा व्यवस्था पार्षद जी 6 महीने से तैयारी करते हैं। कोई भी मंच सजाने के लिए लगभग 6 महीने लग जाता है तैयारी करने में। हमें तो 2 या 3 की समय लगता है देखने और सुनने समझने में, पर इस कार्य को सजाने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। और 6 महीने के बाद भी यदि जो भाव के साथ इस नगर में वातावरण पवित्र हो, जिस जीव में यदि राम आ जाए, ब्रह्म राम के नाम बड़दानी महामंत्र जप है सुख मुक्ति हेतु देशु। इन भाव के साथ बच्चियों के छोटे
और आज का ये अंतिम पड़ाव और कल फिर पुनः समय पर सुबह 10 बजे रामकथा का तिथि दिवस प्रारंभ होगी। आप सभी को समस्त नगरवासी सदादाताओं की ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो बजरंगबली की। समस्त नगरवासी से निवेदन कि आज प्रथम दिवस कल विशेष तिथि दिवस का पावन पर्व है। आप सबसे निवेदन रहेगा कि अपनी उपस्थिति जरूर देवे। ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन बड़े मुश्किल से होती है और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस पावन नगर में अयोध्या रूपी पावन रामकथा का आयोजन हो रहा है। आइए वीडियो आपको इस मंच से सादर बताई।